नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। वैसे तो ये समय आपके और हमारे से जुड़े हुए खास कार्यक्रम हमंत बुलबो का है, लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो वाकई में आपको और हमको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी हैवानियत की सच्चाई आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन तस्वीरों को देखकर आप विचलित भी हो सकते हैं। हैवानियत की इंतहा बताती एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि रूह को कपा देने वाला ये वीडियो, ये तस्वीरें धमतरी के छिलपी गांव की है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और न कि इसकी पुष्टि हो पा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नाबालिग बच्ची पर कुछ लोग भूत भगाने के नाम पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। इस बच्ची को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर भूत भगाने का ढोंग रच रखे हैं। 21वीं सदी में अंधविश्वास का इस तरह का नंगा नाच आज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस तरह अंधविश्वास का यह खेल खेला जा रहा है। इस पर सहसा भरोसा करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह तस्वीरें बता रही है कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत हैं और आज भी गहरी जमी हुई है। जिस तरह से इस बच्ची के साथ बर्ताव किया जा रहा है, इसकी इजाजत सभ्य समाज कतई नहीं देता है। हम आपको फिर बताना चाहेंगे, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। राजधानी के नजदीक धमतरी जिले में अगर मासूम बच्ची के साथ इस तरह से क्रूरता बरती जा रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है आपकी हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को अभी कितनी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि INH न्यूज इसकी पुष्टि कतई नहीं करता है यह घटना किस जगह की है। इस वीडियो में इलाज के नाम पर एक शख्स मासूम पर टूट पड़ा है। लड़की के पेट, उसके प्राइवेट पार्ट, उसके सीनों को बेरहमी से आघात कर रहा है। अब दिखा यस हो ये बात सलाम देता हूं तो आत्मा काल में चलाता हूं ये बढ़िया यस शैतान के बंधन टूट रहे हैं, शैतान के बंधन टूट रहे हैं, आदत खुला है, बंधन टूट रहे हैं। यस होली स्पिरिट नेम ऑफ जीसस पकड़ उसको हाथ में अब सीधा लो या निका यस 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 अभिषेक 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 तेरी सारी शक्ति को, हर अदृश्य की ताकत को यीशु के आग में चला के भस्म करना। बार बार परेशान करने वाली आत्मा, मारने वाली आत्मा तेरे शरीर से छोड़ के हमेशा के लिए आज के बाद इस शरीर में तेरा कोई अधिकार। तो ये सुना आपने, एक परेशान आत्मा को निकालने के नाम पर इस तरह से इस बच्ची के साथ मारपीट की जा रही है। उसके पेट पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर, उसके सीने पर बेरहमी से आघात यहां पर किया जा रहा है। इस दौरान बच्ची के परिजन भी उस कमरे में ही मौजूद हैं। वे इस हैवान से बच्ची को बचाने के बजाय तालियां बजाकर दर्शक बने हुए हैं और बीच बीच में ठहाके भी लगा रखे हैं। शर्म महसूस होती है इन तस्वीरों पर। इस तरह से अंधविश्वास की जड़ें आज भी हमारी समाज में गहरी जमी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर यह स्पष्ट होता है ये कोई अनपढ़ परिवार नहीं है, ये पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, लेकिन वहां पर इस तरह की सच्चाई आज हमें सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है। हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं, हम चांद पर जाने की बात करते हैं, लेकिन ये सच्चाई इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो देखकर शर्म महसूस होती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां पर इस तरह की हैवानियत सामने आती है। यह हैवानियत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब INH न्यूज कर रहा है। हम पुष्टि नहीं कर रहे कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन सच्चाई इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं।
सुनाई भी आपको साफ तौर पर दे रहा होगा कि किस तरह से इस मासूम बच्ची के शरीर से भूत भगाने के नाम पर, शैतान का साया इसके शरीर से निकालने के नाम पर बेरहमी के साथ इसके साथ मारपीट की जाती है। अब दिखा। यस हो ये बात सलाम देता हूँ आत्मा काल में चलाता हूँ यस शैतान के बंधन टूट रहे हैं, शैतान के बंधन टूट रहे हैं, माता पूरा है, बंधन टूट रहे हैं। यस होली स्पिरिट नेम ऑफ जीसस पकड़ उसको हाथ में अब सीधा छोड़ छोड़ चल सीधा होली स्पिरिट अब दिस ओ होली नेम ऑफ जीसस। तो ये सुना आप किस तरह से इस लड़की को, इस बच्ची को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उसके बालों को नोचा जा रहा है, लेकिन शर्म महसूस नहीं होती इन बेरहमों को। ये देखिए किस तरह से उसके बालों को नोचा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हाँ अब भूत हमारे कब्जे में है, अब शैतान का साया अब हमारे कब्जे में है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस तरह से यहां पर इस बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। धमतरी से हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये वीडियो कहां का है, कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया? किस तरह से ये कौन परिवार का और ये जो शख्स का है जो इस लड़की को बेरहमी से पीट रहा है, ये आखिर कौन? देखिए दीपेश, ये वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है और घटना कहां की है, इसका खुलासा तो कुछ ही घंटे बाद हो जाएगा, क्योंकि इस मामले को धमतरी के जो पुलिस कप्तान है, पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने संजीदगी से लिया है और इसकी तहकीकात करने के लिए खुद मौके के लिए रवाना हो गए। जब हम उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अगर इस वीडियो में सच्चाई है, इस प्रकार से जुल्म किया गया है जादू टोना के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पर, तो उसके जो भी संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ जुर्म दर्ज किया जाएगा करके। लेकिन अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो ये बेहद दर्दनाक है, अफसोसनाक है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि ये तो जादू टोना के नाम पर धमतरी में इस प्रकार की वाकये, इस प्रकार की घटनाएं जो आए दिन आते रहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी सिगरेट का शिकार हो जाए तो बजाय उसको इलाज कराने के इस प्रकार के तंत्र मंत्र धर्म के ठेकेदार कथित तौर पर जो दुकान चला रहे हैं उनके पास ले जाया जाता है और ये इस तरह की हैवानियत की तस्वीर सामने आती है। अगर हम इस वीडियो, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ये पुलिस अधिकारियों ने बता दिया कि अब वे पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं जिनकी तरफ से ये वीडियो आप तक पहुंचा है, उनका क्या कहना है इस पूरे वीडियो के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है इस वीडियो को लेकर? देखिए, हमारे तक की जो जानकारी आई है इस वीडियो में बहुत कुछ सच्चाई है, क्योंकि ये जो इलाका है धमतरी का, ये वनांचल इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां बहुत भोले भाले और अनपढ़ लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर दुकान लगाए हुए बैठे हैं, जो या तो धर्मांतरित करते हैं या इस प्रकार के भूत प्रेत भगाने का ढोंग करते हैं। तो इस वीडियो में सच्चाई है, ये बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन घटना कहाँ की है इस बात का भी खुलासा होना बाकी है। और ये जो कारोबार है ये बदस्तूर जारी है। ये अलग बात है कि ये इस प्रकार के वाकये उजागर हो गए या सोशल वीडियो में वायरल हो गया, जिसके चलते पुलिस हरकत नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे में इस प्रकार का ये धर्म का, ये जादू टोने का गोरख धंधा चला आ रहा है और कानून की तमाम बंदिशें भी इसके सामने बेमानी साबित हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र यहाँ पर परिजन भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या इन लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी बच्ची के साथ किस तरह से ये हैवान यहाँ पर हैवानियत की हद पार कर रहा है? देखिए दीपेश, इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होता है। इसको एक प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है या उनका जो उनके विचार है उनको हाईजेक कर लिया जाता है कि तुम्हारे अमुक व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को जो है वो कहीं न कहीं भूत प्रेत का साया है और इसे दूर भगाने के लिए इस प्रकार के कर्मकांड करने पड़ेंगे, इस प्रकार के तमाशे करने पड़ेंगे, इस प्रकार के जुल्म करने पड़ेंगे, तभी वो भूत प्रेत भागेगा। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि ब्रेन वॉश यहाँ पर परिजनों को किया जाता है और उसके बाद इस तरह
की हैवानियत यहां पर निकलकर सामने आती है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ श्रेया भी जुड़ चुकी हैं। श्रेया, वाकई में यह तस्वीर विचलित कर देने वाली है, समझ से परे है कि हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है। आपके साथ कुछ बच्चियां भी होंगी, कई और दूसरे लोग भी मौजूद होंगे, जरा उनसे भी समझिए कि आखिर इस तरह की सच्चाई जब सामने आती है तब फिर हमारा देश, हमारा समाज कहां जा रहा है, यह किस आधार पर अब समझा जाए। बिल्कुल दीपेश, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं और साथ ही समाज के प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही हमारे साथ में उसी उम्र की 13 साल 14 साल की यहाँ पर बच्चियां मौजूद हैं जिन्होंने इस घटना के बारे में सुना और अब उनकी क्या प्रतिक्रिया ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने समय से इस समाज को देख रही हैं, क्या वाकई में जो चीजें आज भी ये चीजें चल रही हैं कि भूत प्रेत के नाम पर बाबाओं के हवाले कर देना बच्चियों को और इस तरीके से उनको खूंदना और मारना कितना जायज लगता है और अगर ऐसे दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत दुख की बात है जो हमारे बेटियों के साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और मैं चाहूंगी पहले हम सुधरना चाहिए। जो माँ बाप जो वहाँ देख रहे हैं उनको बच्चों को, अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को कुचलते हुए, मारते हुए, हिलाते हुए, वो कैसे देख सकते हैं अपने बच्चों को? आज हमारा इतने डॉक्टर हैं, इतने वो हैं, वहां जाके इलाज करवा सकते हैं, ना कि कोई भूत प्रेत होता नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं होता, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही कोई ये सब चीज होते हैं। बिल्कुल, एक माँ का दिल कैसे इतना कठोर हो सकता है कि जो अपनी बच्ची को उस तरीके से मार खाते हुए वहां पर देख रही है, उसके बावजूद इलाज के नाम पर इस तरीके का भद्दा व्यवहार, आखिर कब तक ये समाज जो है उसको देखना पड़ेगा? मैं तो ये बोलती हूँ, अब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी भी लगता है कि पीछे ही है बहुत। अभी इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बैगा वैगा कुछ नहीं होता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि जब हम समाज सुधारने की बात करते हैं और इस तरीके की जब घटनाएं सामने आते हैं तो पूरा मन जो है वो विचलित हो जाता है और इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे आज एक और हम चांद पे जाने की बात करते हैं, एक और आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की कुप्रथा, इस प्रकार की कुरीति हमारे समाज में जिंदा है। ये जानकर हमें निश्चित तौर पे बड़ा ही खुद पे भी शर्म आती है और मुझे तो लगता है कृत्य बड़ा ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये कुरीति, अंधविश्वास आज भी ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों में, बीहड़ क्षेत्रों में जागृत है, इसका समापन होना चाहिए और सरकार को शिक्षा का जो अभियान है वो और भी प्रखर रूप से तेज कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक जागरूकता नहीं आएगी। सरकार को ऐसे बीहड़ अंचलों में शिविर लगाकर, कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों के बीच ये संदेश देना चाहिए कि बैगा, आदिवासी, तांत्रिक, ये सब अपनी दुकानदारी करने के लिए आपके पास आते हैं। इनको आपके बच्चों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो एक मानसिकता पुरातन काल से चली आ रही है, उस मानसिकता को बुनाकर ये अपना व्यापार चलाते हैं। और मुझे लगता है ऐसे जो बैगा तांत्रिक है, इनको सार्वजनिक रूप से बुलाकर कोई चमत्कार करने के लिए सरकार को चैलेंज देना चाहिए, ताकि उनकी सच्चाई तथाकथित रूप से जनता के सामने आ सके और जो ये ग्रामीण है इनके भ्रम से बाहर आ सके। और बच्चियां हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, वो बच्ची जो है वो आप ही की उम्र की होगी, 13-14 साल के, और भूत प्रेत के नाम पर उसके साथ में दरिंदगी की गई है, उसको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया। आपने वीडियो भी देखा किस तरीके से उसके साथ में व्यवहार किया गया है। क्या लगता है क्यों आखिर बच्चों को इतना कमजोर समझा जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं कितनी दुखदायी है? मैम, सबसे पहले तो हम तो स्पोर्ट्स वाले हैं, तो हमें इस घटना के बाद बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जाके हम उन्हें इतना मारे और इतना उन्हें सजा दिलाने का कोशिश कर सकते हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे जब तक आप लोग बोलेंगे। और बिल्कुल, आप लोग से जानना चाहेंगे, ये घटनाएं आखिर कब तक बच्चियों के साथ में होती रहेंगी और क्यों आखिर इस तरीके के कर्म करने वाले लोगों को सजाएं नहीं मिल पाती? सबसे पहले पेरेंट्स को भी अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि ज़माना मॉडल है। हर बीमारी का इलाज बैगा नहीं करते, क्योंकि मॉडल ज़माना है, तो डॉक्टर इस चीज़ का इलाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उनकी बीमारी चेक कराया जाए, देखा जाए कि लड़की के शरीर में क्या बीमारी है क्या नहीं। तो अगर उनकी बीमारी डॉक्टर बोलता है हाँ कि ये बीमारी है, तो वो डॉक्टर के ही पास छोड़ देना चाहिए। और जैसे बैगा बुनिया ये सब करते हैं लड़कियों के साथ, वो एक हवस का उनका शिकार हो जाती है लड़कियाँ। तो पेरेंट्स की भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए हमारी बच्ची के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आधी गलती इसमें पेरेंट्स की ही कहीं ना कहीं। और ऐसे बाबा को पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए और उन्हें नंगा करके पत्थर मारना चाहिए।
बिल्कुल, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें आखिर कब रुकेंगी और बच्चियों के साथ में ऐसा व्यवहार? ऑफ कोर्स ये रुकेगा और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आइंदा से ऐसा और कुछ ना हो। आपसे हम जानना चाहेंगे, समाज के आप वरिष्ठ हैं और आप जान रहे हैं कि किस तरीके की सारी चीजें आधुनिक होती जा रही है। स्मार्ट सिटी, मोर रायपुर, मोर छत्तीसगढ़ हम बात करते हैं, लेकिन धमतरी जैसे क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं होना वाकई में दिल विचलित कर दे रहा है और जो भी व्यक्ति देख रहा है वो आदमी जो है बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बालोक के अध्यक्ष प्रभा दुबे जी जुड़ चुके हैं। प्रभा जी, वाकई में ये जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, कथित तौर पर कहा जा रहा है धमतरी के छिल्पी का ये मामला का है, जहां पर एक महज 8, 10, 15 साल की जो एक बच्ची है उसके शरीर से भूत निकालने के नाम पर, उसके शरीर से बाहरी बाधा को निकालने के नाम पर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की जा रही है। उसके पेट पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर, उसके सीने पर पैर रखकर उसे कुचला जा रहा है और उसे मारा जा रहा है, उसके बाल नोचे जा रहे हैं। किस हद तक आप इस तरह की घटनाओं को सही मानती? हेलो जी जी, निश्चित तौर पे ऐसी यदि कोई घटना हुई है मेरे से ज्ञान में अभी आई है, इस बात की मैं जांचबीन कराऊंगी और यदि सही पाया गया तो निश्चित उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगा और कानून में जो भी व्यवधान है उस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी और उस बच्ची के साथ न्याय किया जाएगा, उसे संपर्क किया जाएगा और वास्तविकता से परिचित होने के बाद उसको जरूर न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन प्रभा जी, इसमें परिवार का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से यहाँ पर सामने आता है? क्योंकि यहाँ पर परिवार वहां पर उसी कमरे में मौजूद है, तालियां बजा रहा है, अट्टहास कर रहा है, ठहाके लगा रहा है, इसको लेकर भी क्या कोई कानून में प्रावधान है? जी देखिए, यदि कोई भी हो गलत चीज में यदि सहयोग देता है तो निश्चित तौर भी वो भी आरोपी ही माना जाएगा और उसके ऊपर भी हम यथासंभव जो भी कानून प्रावधान है अब उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रभा जी, आईएनएच के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल चुकी है, अब इसको लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? किस तरह से अब आप कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे? जी निश्चित तौर पे मैं इसको अभी जाके और इसका पता करूंगी कि क्या बात है, वास्तविकता क्या है और उससे परिचित होने के बाद जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है उस बच्ची के साथ न्याय हो, इसकी पूर्ण जवाबदारी मेरी बनती है। प्रभा जी, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो हम वो ऑडियो सुनवाना चाह रहे हैं, शायद आप अगर घर पर आईएनएच देख रही हो तो देख पाएंगे, लेकिन ये ऑडियो आप जरा फोन पर भी सुनिए कि किस तरह से इस बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सुना प्रभा जी, आपने बालों को नोचा जा रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर वाकई में विचलित करती है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, क्या मानसिकता समाज की, इस पर भी एक टिप्पणी आपकी। जी यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो भी आरोपी पाए जाएंगे उनको कानून के तहत जो सजा की प्रावधान है उसमें मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी और उस बच्ची को पूरी तरह से न्याय दिलाने का प्रयास। प्रभा जी, तुरंत आईएनएच से फोन कटने के बाद आपकी क्या पहला कदम होगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी, आप किस तरह से अब आगे बढ़ के काम करने वाली? जी निश्चित तौर पे अब जाके मैं इस चीज की खोज करूंगी, छानबीन करूंगी, वास्तविकता से परिचित होंगी और उसमें जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी मैं उठाऊंगी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आईएनएच के द्वारा उन्हें ये खबर मिली और इस खबर को लेकर वे इसकी सच्चाई की तह तक जाएंगे और उसके बाद जिस तरीके से इस बच्ची को प्रताड़ित किया गया, उसे परेशान किया गया, जिन जिन लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई उनके द्वारा करवाई जाएगी। तो वाकई में शर्म महसूस होती है इन तरह की तस्वीरों को देखकर। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये पूरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से इस बच्ची को प्रताड़ित किया, उसके बाद फिर अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये हैवानियत के इंतहा की ये तस्वीर, ये सच्चाई छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के शिल्पी की ये तस्वीर है। हालांकि आईएनएच इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच्चाई यहीं से निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से समाज किस दिशा में जा रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो वीडियो आपने देखा होगा, इस सच्चाई से आप अवगत हुए होंगे, पहले एक प्रतिक्रिया आपकी इन तस्वीरों पर। जी, ये तो बिल्कुल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है, और जिस चीज़ को मैं देख नहीं पा रहा हूँ और उसको प्रदेश के बहुत सारे लोग जो आज देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने आप में बहुत ही मन में उनको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी घटनाएं भी क्या होती हैं वास्तव में, ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार कोई कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बैगा या पादरी या कोई भी तांत्रिक के रूप में ऐसा काम कर रहा है, बिल्कुल गलत है, ये गैर कानूनी है और ये अमानवीय भी है। एक छोटी बच्ची को जो मनोरोगी है, जिसको मैंने देखा है, और चूंकि मैं चिकित्सक हूँ इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि यह एक प्रकार के हिस्टीरिया से पीड़ित है। और आजकल जो डिप्रेशन का माहौल है बच्चों में, जो कंपटीशन का माहौल है, कई बार उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, कई बार उनको उनके साथ पक्षपात हो जाता है, तो वो कई बार वो उनकी जो मानसिक दशा होती है वो असंतुलित हो जाती है, और उस कंडीशन में ये हिस्टीरिया जैसी कंडीशन पैदा होती है। और जो ये मनोरोग होता है, इसको जो बैगा है वो उसको कहते हैं किसी ने भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, और चूंकि परिजनों को जानकारी नहीं होती है और परिजन भी अशिक्षित है, उनको जानकारी नहीं बीमारी की, और वैसे बैगाओं के पास चले जाते हैं और ऐसे चक्कर में फंसते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी बच्चे को इस प्रकार से मारना, पीटना, बाल नोचना, उसके ऊपर पैर रखना, उसको कितनी गंभीर चोटें लग सकती हैं इनको भी नहीं मालूम है जो मार रहे हैं। उस बच्ची को रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है, उस बच्ची के ब्लैडर में, उस बच्ची की किडनी में, उस बच्ची के सारे शरीर में कहीं भी ऐसी चोट लग सकती है जिसको हमेशा के लिए अपंग हो सकती है। और जो एक छोटा सा अटैक होता है हिस्टीरिया का, वो कुछ मिनटों में वैसे भी ठीक हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए इतनी कड़ी सजा देना, उसको इस ढंग से बर्बरतापूर्वक जो मारना है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे आज आपसे जानकारी मिली है, बिल्कुल इस पे हम काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ आज शाम को ही मैं अभी उनके एसपी साहब से बात करता हूँ धमतरी की, और ये कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो तुरंत गिरफ्तार हो। बिल्कुल, हम भी लगातार उन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो वो बात करना नहीं चाह रहे हैं या फिर हो सकता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन आप भी हमें फोन कर सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था इतनी देर से, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस तरह के दरिंदों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, श्रेया लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारे संवाददाता धमतरी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं इस तरह की मानसिकता पर सवाल उठाऊंगा कि आखिर क्यों समाज इस ओर जा रहा है, क्यों आखिर इस तरफ डाइवर्ट लोगों को किया जा रहा है? क्या शिक्षा का अभाव है, या फिर जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त नहीं है, वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य का व्यवस्था वहां पर दुरुस्त नहीं है, इस वजह से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जैसे कि स्वास्थ्य की बात है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मनोचिकित्सकों की जो कमी है वो पूरे देश भर में है। आज भी जो मनोचिकित्सा में जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसकी सीटों की संख्या कम है, उससे सरकार से हमेशा बढ़ाने की मांग की जाती है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है इसमें 2 करोड़ अगर लोग हैं तो इसमें भी मुश्किल से 10 मनोचिकित्सक हैं और उससे भी कम है। तो जब मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो एक मनोचिकित्सक जरूरी होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, बल्कि हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले लगातार आपके सामने आते हैं और आप उसमें कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, हम आज़ादी के 70 साल बाद भी लोगों के मन से भूत प्रेत का जो वहम है नहीं मिटा पाए हैं, जो अंधविश्वास नहीं मिटा पाए हैं, और किसी व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया है, ऐसी बीमारी। अब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, 12वीं से बच्चे पढ़ने लगते हैं कि बीमारियां क्यों होती हैं, संक्रमण से होती हैं, कि चोट लगने से होती हैं, कि कुपोषण से होती हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मामला आता है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने के बजाय बैगा के पास क्यों संपर्क करना पड़ता है? तो उस व्यक्ति, उस परिवार की भी मानसिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी क्या दशा है, उसके बारे में भी एक सोच होना चाहिए। हमारा जो सरकार का बहुत सारा जो पैसा है वो लगातार वो ऐसे कामों में खर्च होता है जिसका कोई वास्तव में उपयोग नहीं होता। अगर उसकी जगह हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करें, लोगों के बीच में ऐसे शिविर लगाएं, लोगों को जानकारियां दें, उनको बीच बीच में ऐसी बातों के ये जो शिविर हैं, ये INHB के साथ भी हम लगा सकते हैं, इसे पुलिस के साथ भी लगा सकते हैं, शासन के साथ भी लगा सकते हैं। तो लोगों को जब तक जानकारी नहीं होगी तो बेचारी छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे ऐसे हादसों से लगातार गुजरते रहेंगे। जी बिल्कुल, मनोरोगी तो उस बच्ची को बताया जा रहा है, लेकिन मेरे मुताबिक तो मनोरोगी जो जितने लोग वहां पर मौजूद हैं जो इस बच्ची के साथ बर्बरता कर रहे हैं वे मनोरोगी हैं। इलाज उन लोगों का होना चाहिए, तब जाकर स्थिति की यहां पर स्पष्ट हो पाई है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, श्रेया भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है? ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं और इस तरह के हैवानियत के सच्चाई पर
आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो वहीं इस तरह के दरिंदों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए वो भी आप हमारे साथ जुड़कर बता सकते हैं। इन सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम धमतरी एसपी के पास पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। जैसा आपने ये वीडियो दिखाया है तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ वीडियो, और यदि इसकी तस्दीक कराई जाएगी, नगरीय थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, और यदि ऐसा हुआ होगा तो निश्चित रूप से इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो कह तो दिया कि कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन कब, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों इस तरह की तस्वीर सामने आई, ये एक बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था का क्या वहां पर खौफ नहीं है? क्यों वहां पर कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाया जा रहा है? इस तरह के वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारियों के होने के बाद तब फिर ऐसी स्थिति निकलकर सामने आती है। सवाल यही उठता है कि आखिर क्या इन अधिकारियों का रौब, इन अधिकारियों का दबदबा अपने क्षेत्र में नहीं है? क्यों इस तरह की तस्वीर इनके होते हुए वहां से निकल कर आई? क्या वहां पर कानून का किसी को खौफ नहीं है? और जब इस तरह की सच्चाई सामने आती है, जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो मन विचलित होता है। और वाकई में इन तस्वीरों को देखकर आपका भी मन विचलित हो रहा होगा कि आखिर क्यों इस तरह से यहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हमारे समाज में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में लगातार शिक्षा के अच्छे काम करने का दावा किया जाता है, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें विचलित करती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, श्रेया भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम इस सच्चाई को आपके सामने रख रखे हैं कि जो छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रखी है। कथित तौर पर धमतरी के शिल्पी का यह वीडियो है, लेकिन यह तस्वीर देखकर दिल दहल उठता है कि आखिर क्यों समाज इस तरह की क्रूरता को यहां पर अपना रहा है, क्यों इस तरह की क्रूरता छोटी छोटी बच्चियों पर की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी लगातार मौजूद हैं, हमारे साथ श्रेया भी बनी हुई है। श्रेया, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, और आपके साथ जो मौजूद बच्चियां हैं उन्होंने भी शायद अब तक ये वीडियो देख लिया होगा, इन चीखों को सुन लिया होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल दीपेश, मैं सबसे पहले तो इन बच्चियों से ही बात करूंगी कि आखिर इस घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लगता है ऐसी दरिंदगी करने वालों के साथ में क्या व्यवहार आप लोग सोचते हैं क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? उन्हें तो फांसी होना चाहिए, लेकिन आज भी अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग आज भी बाबाओं को इतना मानते हैं और बच्चियों को डॉक्टर के अलावा बाबाओं के पास लेके जाते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी पेरेंट्स बाबा वगैरह मानते हैं तो प्लीज़ उनको बाबा के पास ना ले जाके डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से इलाज करवाएं। बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं आखिर कब तक हर बच्ची जो है वो सहती रहेगी बाबाओं का आशीर्वाद, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं भी जाना चाहते उसके बावजूद पेरेंट्स हमें लेकर के जाते हैं, हम उनको नहीं समझा सकते लेकिन हम खुद पढ़े लिखे हैं, इसका कैसे विरोध बच्चियों को करना चाहिए? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि क्या बोलते ये सब ढोंगी पंडित ये सब में ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। आज भी दुनिया इतनी पिछड़ी हुई है, दुनिया चांद सितारे पर पहुंच गई, फिर भी दुनिया इतनी पिछड़ी हुई है। ये सब जाति प्रथा, ये सब लड़कियों के लिए हर रूल क्यों है कि ये यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। लड़कियों के लिए ही हर कुछ, हर चीज उनके लिए, उन्हीं के ऊपर ही अलाउ क्यों होता है? ये सब बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है दीपेश कि क्यों आखिर हर चीज की प्रताड़ना जो है वो लड़कियों को क्यों झेलना पड़ता है? आपको क्या लगता है ऐसे बाबाओं के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए जिसने ऐसी क्रूरता एक बच्ची के साथ में किया है, वो भी इलाज के नाम पे? पहली बात तो लड़कियों को एक मजाक और खिलौना बना के रख दिया गया है। इलाज के नाम से दिख रहा है कि लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा है। मैं अगर वहाँ पे रहती तो मैं भी उस इंसान के साथ वैसे ही करती जैसे उस लड़की के साथ किया गया है। उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल, आपने भी वो बात कही है जिस सभी सुनना चाहते हैं कि आखिर लड़कियों को मजाक और खिलौना बनाकर कब तक रखा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों हम अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन उनको किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, और जब अपनी खुद की जनी संतान को आप कैसे ऐसे दरिंदों के हाथ में सौंप देते हैं? कहीं ना कहीं कई माँ बाप होते हैं जो सीधे होते हैं, जो पढ़े लिखे ना होने के कारण भी उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पाती है, तो उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, तो इस वजह से जो माँ बाप होते हैं वो बाबा वगैरह पे विश्वास कर बैठते हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है भूत प्रेत के नाम पे उस बाबा ने उसका ऐसा इलाज किया, तो किसी चीज़ का इलाज किसी के शरीर पर पैर से दबाकर नहीं होता है। तो हम सबके अंदर एक खुन्नस है उस बाबा को सजा दिलाने के लिए, तो क्योंकि कानून भी जल्दी से आजकल कोई एक्शन नहीं लेता, तो कानून के हवाले ना कर हम पब्लिक के हवाले कर दिया जाए, जो एक्शन लेगी पब्लिक लेगी, बस पब्लिक के हवाले यहाँ पर करने की मांग जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि कितना गुस्सा आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, और उस बच्ची के लिए कितनी तकलीफ हो रही है? ये मतलब वीडियो देखकर तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर सच में इस जगह वो बाबा होते अभी हमारे बीच, तो उसकी पता नहीं क्या हाल होती, उसको अच्छे से मारकर उसके सजा दिलाया जाता है, अगर कानून कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो। आपसे जानना चाहेंगे, क्यों हम पढ़े लिखे पेरेंट्स होने के बावजूद या फिर गांव अंचलों में आज भी हम शिक्षा का वो अलख नहीं जगा पाए हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चों को इस तरीके के ढोंगी बाबाओं के हाथ सौंप देते हैं? जी, आज देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हम ये इस मामले में बहुत पीछे हैं। अंधविश्वासी और क्या बोलते हैं कुरीति आज भी मतलब भरा हुआ है, ग्रामीण अंचल के अलावा शहरों में भी है। आज जब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि ऐसे बाबाओं का क्या इलाज है और किस तरीके से उनको सजा देनी चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे बाबा या बैगा लोग जो है उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, लेकिन ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कई सालों से चल रहा है। मेन बात है अपने को समस्या के समाधान पे जाना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ कमी है जिसके कारण लोग ऐसे बाबा या बैगा लोगों के पर आकर्षित होते हैं। मेरे ख्याल से शायद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या सुविधा केंद्र जो है वो हमारे देश में बहुत कमी है। कम से कम ब्लॉक स्तर पे तो ऐसे प्राथमिक सुविधा केंद्र चिकित्सा केंद्र होने चाहिए जहां पे कम से कम 24 घंटे डॉक्टर या कम से कम नर्सिंग स्टाफ या काउंसलर हो, जिससे महिलाएं और बच्चे बच्चियां वहां जाके अपने दिल की बात कर सकें। की बात वही है जिसका जिक्र अभी हम स्टूडियो में भी कर रहे थे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी शायद इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर बयां करती है। श्रेया, आपके पास पुनः लौटेंगे, लेकिन डॉक्टर दिनेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर साहब, वही बात हुई कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी यहाँ पर नजर आ रही है और इस वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन कई मर्तबा यह भी देखने को मिलता है शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था तो दुरुस्त है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह बेगा आदिवासियों यहां पर इलाज कराने पहुंच जाते हैं, बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं, पार्टी के पास पहुंच जाते हैं और फिर इस तरह की तस्वीरें फिर निकलकर सामने आती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मेडिकल फील्ड में इस तरह की बीमारी के कोई इलाज है या फिर नहीं है? नहीं, मेडिकल फील्ड में है, क्योंकि देखिए जो भी मनोरोग होता है उसके लिए लगातार दवाई दी जाती है और उस दवाइयों से व्यक्ति को काफ़ी आराम होता है। क्योंकि लोगों को जो मनोरोग होता है वो बीमारी नहीं लगता है। मनोरोग के जो लक्षण होते हैं वो शारीरिक बीमारियों की तरह नहीं होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने नज़दीक में जाते हैं और अगर मरीज किसी व्यक्ति को बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है तो उसको समझ नहीं पाते, उनको लगता है उसको कुछ नहीं है, जबकि वह मानसिक रूप से बीमार है। तो उसके लक्षण इस प्रकार से प्रकट होते हैं, वो किसी दूसरे की भाषा में बात कर सकता है, वो चिल्लाएगा, वो अनियंत्रित हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा और लोगों से ऊटपटांग बात करता है। तो लोगों को लगता है कि इसको भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, जबकि लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि भूत प्रेत जैसी बातों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। अगर मान लो भूत प्रेत होते भी तो वो ऐसे छोटे बच्चों को क्यों शिकार बनाते? वो शिकार बनाते जो बहुत अपराधी लोग हैं, मान लीजिए जिनके किसी का खून किया उसको बनाते। या अगर ऐसी मान लो कि बैगा के पास ही ताकत होती कि किसी ऐसे व्यक्ति को भगा सकता, तो उसका जो तंत्र मंत्र है उसको हम कहते हैं भाई तुम जाकर के सेनाओं, जहां सेनाएं वहां पर हमारी तैनात हुई हैं, वहां पर जाकर तुम अपने तंत्र मंत्र से कोई दुश्मन देश की सेनाओं पर वार करें, ऐसे छोटे बच्चों पर वार ना करें, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का मनोविकार है, उसका इलाज संभव है, उसका इलाज होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो समाज का प्रभावशाली वर्ग है, कई बार वो ऐसी चीजों की उपेक्षा करता है और इन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता है। जैसा मैं बताऊंगा, अभी आपको अंबिकापुर क्षेत्र में हुआ था, वहां पर एक कंबल वाला बाबा नाम का व्यक्ति था, वो लोगों का शुगर का इलाज करता था, लोगों की विकलांगता दूर करने की बात करता था कंबल से। और जब लगातार बातें मामले सामने लगे तो हम लोगों ने वहां पर एक रिपोर्ट की, वहां पर हमने वहां के कलेक्टर साहब को भी एक लेटर लिखा और धीरे धीरे हम जब लगातार लगे रहे तो वहां पर उसके खिलाफ एक्शन हुआ और उसके शिविर होना बंद हुए। तो अगर कोई मामला आता भी है तो उस पर अगर हम लगातार अगर खड़े होते हैं, जागरूकता होती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता
ममता शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद है। ममता जी, आपका स्वागत है आईएनएच न्यूज में। ये खबर आपको मैं पहले विस्तार से बता दूं, धमतरी के शिल्पी का ये एक वीडियो निकलकर सामने आया। कथित तौर पर ये धमतरी के शिल्पी का कहा जा रहा है, जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ बर्बरता की जा रही है। उसे उसके शरीर से बाहरी बाधा निकालने के नाम पर उसके साथ मारपीट को रखी है। भूत बाधा निकालने के नाम पर उसके बालों को नोचा जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचला जा रहा है, उसके पेट पर, उसके सीने पर लात मारी जा रही है और इस तरह से ये क्रूरता, दरिंदगी यहां पर निकलकर सामने आई। ये खबर आप तक पहुंच पाई क्या अभी तक? जी, मैंने इसको 4 घंटे पहले ही अपने फेसबुक में पोस्ट किया है जी कि छत्तीसगढ़ का मतलब बहुत ही दर्दगी चेहरा जो अंधविश्वास के द्वारा इस तरह प्रताड़ित किए जाने का मामला है। और अभी आप मानेंगे, मैं बाल कल्याण समिति से ही लौटी हूँ और मैंने ये मामले को वहाँ उनके संज्ञान में दिया है, क्योंकि अंडर एज बच्ची है जी। और इस तरह से अगर इनके साथ हो रहा है तो बहुत ही क्रूरता है ये, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रथा आज नहीं मुझे दिखाई देती जिसपे हम बात करें कि बुरी शक्ति, भली शक्ति और उसको दूर करने का कोई इलाज या कोई प्रावधान। ये इनका एक मनगढ़ंत, एक मनोरोगी होने का निशानी है। जी ममता जी, आप लगातार समाज के बीच काम करती हैं, ये सच्चाई को किस तरह से स्वीकारा जाए कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है और इसका मेन कारण क्या हो सकता है जो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती? देखिए, अगर हम बात करें तो आज बहुत से चैनल भी ऐसे हैं जो अलग अलग धर्म के लोगों को, अब पेड न्यूज, ये जो आता है पेड न्यूज में ऐड वगैरह आता है, आप देखते होंगे वो क्रिश्चियन धर्म का भी आता है, हिंदू धर्म का भी आता है। वो बाबा आते हैं जो जलेबी खाओ और पानी पूरी खाओ वाली बातें करते हैं। तो इस तरह से ये लगातार ऐसी बातों को दिखाया जाता है कि कैसे गुरु ने उसको मंत्र दिया और उसके शरीर में हाथ फिराया तो उसकी बुरी आत्मा निकल गई, अचानक से मूर्छित होकर के महिला या पुरुष का शरीर स्टेज में गिरता हुआ दिखाता है। ये पूरा पेड न्यूज रहता है जी। तो ये अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए इस तरह का ये शूट करके दिखाते हैं, जो निहायत ही घटिया सा एक प्रदर्शन है। इसको तत्काल जो हमारा सूचना प्रसारण जो विभाग है संज्ञान पे लेके ऐसे जितने भी ऐड आ रहे हैं, ऐसे जो प्रोग्राम आ रहे हैं, उसको प्रतिबंध किया जाना चाहिए। बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। हालांकि आपके लिए एक अच्छी बात है कि हम इस तरह का कोई भी ऐड नहीं दिखाते हैं, ताकि इस तरह से समाज को हम विचलित करने का काम नहीं करते। लेकिन ममता जी, इसमें परिवार का इन्वॉल्वमेंट कितना आप सही मानती? देखिए, परिवार वहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा है और परिवार का इन्वॉल्वमेंट है तभी जाकर के कोई बंदा उसके बच्ची के साथ में ऐसी दर्दगी करने की हिम्मत कर रहा है। उनकी सहमति है उसके साथ में, और वो सहमति एक अंधविश्वास को आस्था मान करके है कि हाँ, इस व्यक्ति के पास में वो शक्ति है जो मेरी बच्ची को पूरी तरह से उसकी जो भी तकलीफ है उससे निजात दिलाएगा। चलिए, बिल्कुल ममता जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बच्ची को न्याय दिलाने का एक बार फिर प्रयास करें, सामाजिक हित में एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक दर्शक अंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। देखिए, निश्चित तौर पे ग्रामीण अंचलों में, बिहार क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, इस प्रकार के बैगा, इस प्रकार के तांत्रिक अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ग्रामीणों की जो पुरातन काल की मानसिकता है उनका इस्तेमाल करते हैं और इसके माध्यम से वह स्वयं को आर्थिक और अपनी जो शारीरिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है ऐसे बैगा, ऐसे बाबाओं, ऐसे तांत्रिकों को सार्वजनिक स्थल पर बुला के किसी चमत्कार को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिनके उसकी सच्चाई तथा कथित रूप से आम जनता के सामने आ सके। एक तरफ जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मेरा अभिमान, ऐसी बातें करते हैं, और दूसरी प्रकार सुदूर अंचलों में जो इस प्रकार की कुरीतियां पल रही है, घटनाएं घट रही है, इनको दूर करने के लिए ऐसे तांत्रिकों को इस प्रकार का दंड किया जाना चाहिए जो जनता के बीच एक संदेश जाए। और ऐसे तथाकथित तांत्रिक जो सिर्फ एक नहीं है, जो हजारों लाखों की संख्या में इस देश में पड़े हुए हैं, बिल्कुल आखिर उनको भी कोई ना कोई सबक इस तस्वीर निकलकर सामने आने के बाद मिलना चाहिए, क्योंकि एक नजीर ऐसी पेश यहां पर की जाए तब जाकर इस तरह की तस्वीर आना बंद होगी। एक और दर्शक रायपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें रजत जी। जी क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मैं रजा खान बोल रहा था। जी रजा जी, मैं ये आपकी न्यूज देख रहा था लाइव, जिस प्रकार से बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है जादू टोने के नाम से। जी जी जी, ये कहीं ना कहीं सर ये हमारे एक तरीके से जागरूकता की कमी है हमारे छत्तीसगढ़ में और ग्रामीण अंचलों में। इसमें जागरूकता के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और ये धमतरी के छिपली गांव में जो घटना हुई है, क्योंकि जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। जी बिल्कुल। दोबारा
यानी कि कड़ी से कड़ी निंदा बाकी भी यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़कर लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर परिवार का इन्वॉल्वमेंट किस और अग्रसर करता है, किस और इशारा करता है? क्या यहाँ पर ब्रेन वॉश जैसी स्थिति भी निर्मित होती है? जी हाँ, क्या है कि जब तक उनके परिवार वालों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी बच्ची के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। तो जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति चेतना होना चाहिए, उनमें स्वास्थ्य की चेतना विकसित होना चाहिए, जब हम ये सब बातें करते हैं तो उसमें ये बात भी आती है कि हर व्यक्ति का जो एक मानसिक स्तर है वो उसको सुधारा जाए और उसको बीमारियों के बारे में, उसके अच्छे बुरे के बारे में, उसको इस प्रकार की जो मानसिक बीमारियां उसके बारे में उसको जानकारी दी जाए और उसका क्या क्या इलाज हो सकता है और कहाँ कहाँ इसका उपचार हो सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाए। क्योंकि यह जो बातें हैं, जब आदमी किसी चीज़ से त्रस्त आता है तभी अपनी बच्ची को लेकर किसी वैज्ञा के पास जाता है तो ये एक प्रकार से हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी भी असफलता को बताता है। क्योंकि अगर पास में उसके अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, उसको ये चीज़ें समझाई जाती हैं तो वह व्यक्ति किसी वैज्ञा के पास जाकर के इतनी मारपीट के लिए अपने बच्चों को लेकर नहीं जाता। और यह एक पूरी जो हमारी प्रक्रिया और सिस्टम है इस पर भी सवाल खड़ा करता है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो हम इतनी बड़ी बड़ी नीतियों की बात करते हैं, इतनी बहुत सारी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने इस शहर के बीच में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, धमतरी तो एक बड़ा शहर ही माना जाएगा आज की उसमें पर, क्योंकि कलेक्टर हैं, सब हैं, एसपी हैं, पूरा का पूरा प्रशासन है और वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात मैं दर्शकों को और ये बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान में एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है। यह 1954 में कानून बना था और इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को, जिसमें 54 बीमारियां शामिल हैं, उसमें मनोरोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सभी चीजें हैं, को ठीक करने का दावा करता है, इस प्रकार मारपीट से, किसी तंत्र मंत्र से, किसी ताबीज से, किसी भी प्रकार के अलग अलग वस्तुओं से, भभूत से, धुएं से, तो उस व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत जेल हो सकती, सजा दी जा सकती है। तो अगर किसी बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर ऐसी चीजें हो रही हैं तो वे जाकर के नजदीक के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, कोई नजदीक में उनके पास कोई पत्रकार है उसको जाकर के जानकारी दें, किसी चिकित्सक को बताएं, ताकि इस जो अपमान है और जो ये परिचयातना है उससे उनका बच्चा बच सके, उनका परिवार बच सके। बिल्कुल, यानी कि कानून में भी इसका प्रावधान है कि अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो उसको लेकर भी सजा है और यहाँ पर सजा का प्रावधान कानून में भी दिया गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटा हूँ। एक और दर्शक हमारे साथ श्रेया जी जुड़ चुके हैं। श्रेया जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। माफ कीजिएगा, शीला जी आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। हेलो जी सर, मैं सीमा सिंह बोल रही हूँ। जी सीमा जी, बताइए। मैंने आज आपका वीडियो देखा जी। ऐसे वीडियो में बच्चों को खिलौना बना के अपनी बेटियों को खिलौना बना दिए हैं और किसी बैगा और किसी बाबा के पास जाने से अच्छा इतना हमारे डॉक्टर है, बड़े बड़े सब आयुर्वेदिक है, उसका ना इलाज करके अपने बच्चों को एक बैगा और बाबा के हवाले कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अपने बच्चों को खुद सहारा देना चाहिए माँ बाप को, ना कि अपने घर बुला के अपने बच्चों को किसी को बाबा के हाथ में छोड़ देना। वो मार रहा है, पीट रहा है, उसकी चीख को समझ नहीं पा रही है माँ। वो ऐसी माँ के ऊपर मुझे शर्म आ रहा है, ताकि वो अपने बच्चे को देखे और उनकी पीड़ा को समझे, ना कि कोई बाबा के हवाले करे अपने बच्चों को। बिल्कुल, वाकई में शर्म महसूस होती है इन तरह की तस्वीरों को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर दिनेश मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रेया के पास मैं पहुंचता हूं। श्रेया, आखिर अब समाज से इस तरह की कुरीति को, इस तरह की बुराई को दूर करने के लिए युवा सोच क्या सोचती है, ये जरा आप समझने का प्रयास करिए। वहां पर आपके साथ जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे जरा पूछिए, जो और समाज के दूसरे वरिष्ठ लोग हैं उनसे जरा पूछिए कि आखिर कैसे इस कुरीति को दूर किया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। दीपेश, हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर कब ऐसी कुरीतियों का अंत होगा और कब हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में लाएगा और ऐसे बाबाओं के चंगुल से वो कब छूटेंगे। हमें इस चीज़ के लिए सभी को विरोध करना चाहिए कि बाबा और तांत्रिकों को एक जगह ला के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए, ताकि हमारी बच्चियां हैं जो इन सब सुरक्षित रहें और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। आप युवा हैं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे बाबाओं के चंगल से कैसे बचा जाए और इसका अंत आखिर कब होगा। क्योंकि पढ़ा लिखा और सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन ये कुरीतियाँ आखिर कब खत्म होंगी, छत्तीसगढ़ हो या फिर भारत में हो। सबसे पहले तो इसमें देखा जाए तो शिक्षा की कमी है हमारे छत्तीसगढ़ में। जो सर्व शिक्षा अभियान है पूरे छत्तीसगढ़ में गाँव अंचल तक पहुँचना चाहिए। जब ही बेटी बचाओ जो
आपका है वो धरातल पे दिखेगा। बिल्कुल, बेटी मंत्र है वो धरातल में तभी दिखेगा जब शिक्षा की अलग जगेगी। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि आखिर कब समाज जो है वो इन सब कुरीतियों से निकल कर पाएगा? और जब भी कई बार ऐसे होते हैं कि खबरें आती कि पढ़ा लिखा और अच्छा वर्ग का आदमी जो है वो भी इन बाबाओं के चंगुल में फंस जाता है, और माँ बाप अपने बच्चियों को इस तरीके से बाबाओं के हवाले करना आखिर कब बंद करेंगे? मैं तो कहना चाहूंगी कि माँ बाप की पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे पे अंतर नहीं जाता, उनको खुद सोच होना चाहिए, उनकी खुद की सोच होना चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो बच्ची की चीख और उसे मारा जा रहा है। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, एक पिता कैसे बर्दाश्त कर सकता है जो अपने बच्चों को किसी के हवाले कर देना। हमने आस पड़ोस में हमारे बच्चों को एक झापड़ भी मार देते तो हमको कितना दर्द होता है। वो तो बाबा देख रहे हैं कि बाल को खींच रहा है और मार रहा है। हम यही चाहेंगे और यही बोलेंगे कि अपने बच्चों को अपने किसी को ना दे के, बाबा या तांत्रिक नहीं होता, या आप समझ जाएं, और इस टाइप का जो हरकत कर रहे हैं वो बाबा, उनको ला के चौराहे में मारा जाए और अपने देश को खुद सुधारा जाए, और खुद सुधरना चाहिए उनको। बिल्कुल, वाकई में सवाल यही है कि जिस तरह की क्रूरता यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इससे समाज को सुधारने की ओर अब अग्रसर होना चाहिए। लगातार हमारे साथ डॉक्टर दिनेश के मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से इस बच्ची के साथ क्रूरता की जा रही है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, हैवानियत की हद यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप भी हमें फोन लगा सकते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर दे सकते हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर भी हमारा ये शो आज लगातार दर्शक देख रहे हैं। इस शो के माध्यम से ही अगर आज हम कोई पहल करें कि आखिर इस तरह के मनोरोग से कैसा बचा जाए, कैसे ये जो परिवार के जब अपने बच्चों को इस तरह से हैवानों के हाथ छोड़ देते हैं, उससे कैसे इन परिवारों को दूर किया जाए, एक कोई उपाय हो तो बताइए। जी बिल्कुल, इसमें ज़रूरत वही जागरूकता की जो बात होती है, इसमें मेरे ख्याल से जितने भी शहर हैं या जितने भी स्थान पर लोग जो देख रहे हैं, उनको पहल करने की आवश्यकता होती है। आप एक लोगों से संपर्क कर सकते हैं, लोगों से उस मोहल्ले जा कर के मिल के बातचीत कर सकते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो मानसिक रोगी है या बीमार है, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर वो उनके डॉक्टर से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वो उसको बड़े अस्पताल में ले आकर के दिखाएँ, बड़े डॉक्टरों से संपर्क करें। आजकल देखिए बहुत सारे जगह पर अच्छे अस्पताल भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, वो आपको सलाह देंगे। और अगर एक सामूहिक रूप से कोई प्रयास होता है तो उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत सारे समाज के लोग मदद करने को तैयार होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी अलग अलग मोहल्ले पर एक इकाइयां बने और लोगों को समझाने बुझाने का काम करें तो उसमें होगा, क्योंकि प्रशासन का एक निश्चित दायरा है और कई बार उसमें काम नहीं हो पाता है। लेकिन जितने बच्चे मैं जिनके अभी आवाज़ें सुन रहा हूँ और जितने भी लोगों के मैंने सुना कि इनका वक्तव्य कि भाई बिल्कुल है, तो छोटी छोटी बातें को कि आप देखिए आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, वही चीज़ों को नहीं समझते हैं। आज ये माहौल है कि अगर कोई बच्चा बीमार भी होता है गांव में तो उसको पहले लोग झाड़ फूक कराने जाते हैं बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाने के। अगर किसी गांव में सांप काटता है तो लोग पहले बोलते हैं इसकी झाड़ फूक कराएंगे, अगर कोई कुत्ता काटता है तो उसकी झाड़ फूक कराने जाते हैं। तो हमको ये नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो इस प्रकार की जो कोई अगर दंश होता है, सर्पदंश हो, कुत्ते काटने की बात हो या किसी बीमारी की बात हो, तो उसमें हमको जरूरत है कि एक निश्चित वैज्ञानिक तरीके को अपनाने की। आज सबके पास देखिए मोबाइल फोन है, हर प्रकार की वैज्ञानिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। हम अपनी वैज्ञानिक चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो हम उसको सुधरवाने के लिए उसके मैकेनिक के पास जाते हैं, हम उसकी झाड़ फूक नहीं कराते हैं, उस पर ताबीज नहीं बांधते हैं, उसको किसी बैकर के पास लाकर नहीं कहते कि उसको पीट के ठीक कर दो, हमारी जो कार है या हमारा मोबाइल है या हमारी छोटा सामान है, मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और तभी उसको सुधरवाते हैं। तो यही हमें अपने लिए भी उपयोग करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई परेशानी है, हम अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर किसी तरह की परेशानी, कोई बीमारी है, तो उसे हम डॉक्टर के पास जाकर सही करवाने का प्रयास करें। हम इस तरह से बैगा आदिवासी या फिर किसी इस ढोंगी बाबा के पास न ले जाएं, ताकि हमारे साथ जो गलत हो जाएगा वो वाकई में गलत के, और जो सही होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ रायगढ़ से एक दर्शक का फोन लाइन पर मौजूद है। आपका स्वागत, अपनी बात रखें। गौरी जी। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो वो बैगा है जी, वो इस तरह का व्यवहार एक बच्चे के साथ कैसे कर सकता है, जबकि वो वहाँ पे वो मौजूद है, उनके मम्मी पापा, वो कैसे अपने बच्चों को देख सकते हैं कि इस तरह से उनकी आंखों के सामने एक बच्ची को इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। मान अगर हम अपने बच्चों को कहीं पड़ोस में भी कोई मार देते हैं तो कितना दर्द होता है। बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल कि आखिर परिवार किस तरह से इस तरह की घटनाओं में इस तरह से बैगा आदिवासियों में विश्वास कर लेता है और इस तरह से यहाँ पर अपने बच्चों को उनके हाथों सौंप देता है। एक और दर्शक दुबे जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। दुबे जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। हाँ सर, ये दृश्य देख के ऐसा लग रहा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हम नारा लगाते हैं,
जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम नारा लगाते हैं जी, और हम शिक्षित हो गए जो ढिंढोरा पीटते हैं, इसमें एक करारा तमाचा है समाज के लिए और प्रशासन के लिए। जब हम इतना खर्च करते हैं तो क्या बात है कि धमतरी के करीब में हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच सकी और इस तरह से हमारी एक बेटी प्रताड़ित हो रही है। इसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा रह गया, शिक्षा का प्रचार सिर्फ नारा बन के रह गया। ये मत रहे, नहीं ऐसी गलती फिर बार बार होगी। और प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो क्या हम गांव में जो जाके लोगों को नहीं बचा सकते कि भाई इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? ये शासन और प्रशासन के लिए गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बिल्कुल, वाकई सवाल यही है कि आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। शिक्षा का अभाव का, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और इसी वजह से ये सच्चाई निकलकर सामने आती है। इंदौर से एक और दर्शक सोनू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। ये जो विजुअल्स इस वक्त आप अपने टीवी पर दिखा रहे हैं, ये देखने के बाद सबसे पहले मन में यही आ रहा है कि ये जो बाबा है जो इस लड़की के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, सबसे पहले तो इसका मानसिक पागलपन जो है उसको उतारने की जरूरत है। उसके अंदर जो पागलपन का भूत इस वक्त सवार है उसे उतारने की जरूरत है। और शासन प्रशासन से आपके इस कार्यक्रम के जरिए मैं अपनी यही बात रखना चाहूंगी कि यदि वो सुन रहे हैं या वो देख रहे हैं तस्वीरें और जरा भी इंसानियत का उनमें बाकी है कुछ, तो वो जैसे ही ये बाबा पकड़ में आता है, ये पता चलता है कि आखिरकार ये तस्वीरें हैं कहाँ की, कहाँ से आई है और इस इंसान ने जो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है, इस इंसान को इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए। जिस तरह ये हरकत इस वक्त इस बच्ची के साथ कर रहा है, ठीक इसके साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाना चाहिए, तभी यहाँ पर इंसाफ होगा। क्योंकि हम कानून की बात करते हैं, यदि ये बंदा जो कि एक पढ़ा लिखा लग रहा है, यदि ये भी कानून और संविधान जानता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये इस तरह से हरकतें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे भी इसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई ये आप जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब हम पहले भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो शख्स इस तरह से बर्ताव कर रहा है, जो परिवार यहाँ पर मौजूद है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित है और इस वजह से इस तरह की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई। दर्शक भी लगातार जुड़कर यही सच्चाई बयां कर रहे हैं और प्रशासन से भी यही अपील दर्शक भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई इस खबर पर होनी चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की तस्वीर पर होनी चाहिए, तब जाकर समाज सही दिशा में अग्रसर होगा। डॉक्टर दिनेश मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब जिस बात का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वो एक सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में समझ का अभाव है। लोग इस तरह की मानसिक जो पीड़ा होती है, जो मानसिक रोगी होते हैं, उसे समझ ये लेते हैं कि ये बाहरी बाधा है, भूत प्रेत है। इससे कैसे बचा जाए? कैसे लोग ये समझ सकें कि ये कोई भूत बाधा नहीं है, ये कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई बाहरी बाधा नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ मनोरोग है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बात की थी कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसके लक्षण व्यक्ति को बाहर से नहीं पता चलते हैं। क्योंकि जैसे अगर शारीरिक बीमारियों में जब बुखार है, किसी को चोट लग गई, खून बह रहा है, किसी को अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, खांसी आ रही है, तो वो शारीरिक बीमारियों को तो हर व्यक्ति आजकल पहचान जाता है। भाई उसको शारीरिक बीमारी है, उसको बुखार आ रहा है, उसको हाथ पैर में दर्द हो रहा है, उसको पीलिया हो गया, या जितने विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन चूंकि मानसिक बीमारियों में इस प्रकार के शारीरिक लक्षण नहीं होते, इसलिए मानसिक बीमारी को वे बीमारी नहीं मानते हैं। इवन कई बार क्या होता है, जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होता है वह भी अपने आप को बीमार नहीं मानता है। उसको भी लगता है, अगर किसी चिकित्सक के पास ले आने की बात होती है तो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूं, मेरे को किसी इलाज की जरूरत नहीं है। तो चूंकि इसके बारे में लोगों में अभी भी बहुत बड़ी नासमझी है, अज्ञानता है, इसलिए मानसिक बीमारियों के प्रति उपेक्षा का भाव होता है। और दूसरी जो जागरूकता की बात होती है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले रायपुर में एक शिविर हुआ था। उस शिविर में यह विज्ञापन दिया गया था कि भी जो प्रार्थनाएं होती हैं उससे वो लोगों की डायबिटीज़ ठीक करते हैं, ब्लड कैंसर ठीक करते हैं और सभी प्रकार की गंभीर बीमारियां ठीक कर देते हैं, ब्रेन ट्यूमर ठीक कर देते हैं। और ये बहुत ही चिंता की बात थी कि रायपुर जैसे शहर में भी लाखों लोगों ने उस स्टेडियम में जाकर के ऐसी चीज़ों पर विश्वास किया और जाकर के उस चीज़ को अपनाना चाहा। जबकि हम लगातार लोगों से बातचीत करते हैं। इसमें हमने भी कलेक्टर साहब से एक दरखास्त की थी कि भाई कि ये देखिए, ये जो है भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली है और वो मान्य है, और ये जो चिकित्सा प्रणाली है इस प्रकार की मान्य नहीं है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी भी लाखों लोगों की डर्मेटाइटिस ठीक नहीं कर सकता है या डेंड्रफ ठीक नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं, ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन भी अपराध है और ऐसे विज्ञापनों को जो छापता है, जो छपाता है, वह भी एक प्रकार से अपराधी है। हमारा जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है भारत सरकार का, उस एक्ट के अंतर्गत यह धारा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाबा हो, कोई भी प्रकाशक हो, कोई भी ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार भी करता है तो वे सभी व्यक्ति इस कानून के दायरे में आते हैं। और लेकिन लोग क्या होता है कि भेड़चाल होती है इसमें। लोगों को लगता है कि वो दवाई नहीं खाने से ठीक हो जाएंगे, वो किसी चमत्कार से ठीक हो जाएंगे, उनको कोई मंत्र दे देगा तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उनका ब्रेन
ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा, उनकी शुगर ठीक हो जाएगी कंबल उड़ाने से, किसी के पीट के मारने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये एक प्रकार का भ्रम है और यह एक प्रकार की जागरूकता के अभाव की बात मानी जाएगी, क्योंकि भले ही वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हो, वह कोट पहना है, शर्ट पहना है, पेंट पहना है, वो दिख रहा है, उसके पास गाड़ियां हैं, सभी चीजें हैं, लेकिन उसका जो मानसिक स्तर है, उस पर जो चेतना है, स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है, वो नील है मान लीजिए। तभी व्यक्ति ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में फंसता है और ऐसे लोगों के पास जाता है और धीरे धीरे ऐसे लोगों का जो प्रचार बढ़ता है, उनके बहुत सारे भक्त बन जाते हैं, ऐसे लोगों के शिविर लगने लगते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बाबाओं का बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी हुई है और वो लगातार वो सरकार के द्वारा अरेस्ट भी हुए हैं, चाहे वो बाद में खुलासा भी होता है, कई बाबा आज भी सलाखों के पीछे हैं और ये सच्चाई भी निकल कर सामने है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस या फिर आपकी स्टडी के दौरान कभी कोई मनोरोग के लक्षण निकल कर सामने आए जो वाकई में स्पष्ट करते हो कि हाँ ये मनोरोगी है, इसमें इस तरह की कोई परेशानी है? जी, उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा घर में है और पहले हंसता खेलता था और मान लीजिए गुमसुम हो रहा है, बात नहीं करना चाहता है, बात बात पर चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो ना स्कूल जाने में उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप ये समझिए कि इसके मन में कोई ऐसी गांठ है, उसके मन में कोई ऐसी पीड़ा छिपी हुई है या उसको कोई ऐसी तकलीफ है जिसको घर वालों को शेयर नहीं कर पा रहा है, अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहा है। वो उसकी या तो पारिवारिक बात भी हो सकती है, उसके कोई टीचर है, उसके व्यवहार अच्छा नहीं होगा, सहपाठी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उसके घर वालों में से किसी रिश्तेदार का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, और इस बात की जो मन में गांठ होती है उससे उसके मन में एक डिप्रेशन पैदा होता है और व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। क्योंकि अगर वो अपनी बात को स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है तो वो चिल्ला करके, गुस्सा होकर के, मारपीट करके, तोड़फोड़ करके प्रकट करता है। जो डिप्रेशन होता है, जो साइजोफ्रेनिया होता है और जो इस प्रकार के लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं। बहुत सारी देखिए आप, जो पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं होती हैं वो हिस्टीरिया की शिकार ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही जो एक परंपरागत ढंग से उनको दबा के रखा जाता है। उनको घर में बात करने की कई बार आज़ादी नहीं होती है, उनको अपने मन से पढ़ाई करने की आज़ादी नहीं होती है, वो अपने ढंग का पहन नहीं सकते हैं, वो अपने ढंग से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो उनको घुटन की भावना होती है। तो हिस्टीरिया के जो ज़्यादातर मामले होते हैं मनोरोग के, वो महिलाओं में इसी कारण ज़्यादा होते हैं। और यह एक प्रकार का जो बच्ची का है, ऐसे बहुत सारे मामले हम देखते हैं, जैसे स्कूल जाती हैं बच्चियां, स्कूल जाकर के बेहोश जाती हैं, उनको लगता है स्कूल में भूत आ गया है, जबकि वास्तव में उनकी पढ़ाई नहीं होती है, वो परीक्षा में तैयारी नहीं कर पाती हैं, उनको घर का काम करना पड़ता है, उनको स्कूल में होमवर्क करने का मौका नहीं मिलता है, स्कूल जाने से डांट पड़ती है, तो उसमें लगता है कि चलो अगर स्कूल जाकर के उनको डर लगता है तो उनको लगता है भूत आ गया उनके। बिल्कुल, ऐसे भी बचा जा सकता है, ये भी एक बचाव के कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूँ, एक बिलासपुर से दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आपका स्वागत, अपनी बात रखें। जी सर, मुझे ये कहना है, ये जो भूत वाली ये जो चर्चा हो रही है जी, ये गलत इंसान, ये जो भूत चढ़ा है ना, ये जो भूत उतार रहा है उसको चढ़ा हुआ है, उससे भूत उतारने की जरूरत है यहाँ पे। उसको जनता पहचान करके उसको जनता के हवाले कर देना चाहिए, यही है इसका। बिल्कुल, वाकई में सवाल यही है, बार बार दर्शक भी जुड़कर यही कह रहे हैं कि मनोरोगी तो जो यहाँ पर ये बच्ची का रोग उतारने का दावा कर रहा है वही नजर आता है। चलिए एक बार फिर से हम आपको ये पूरा मामला बता देते हैं, पूरी सच्चाई से आपको एक बार फिर रूबरू कराते हैं। दरअसल ये हैवानियत का खेल धमतरी के छिलपी का बताया जा रहा है, जहां पर इस बच्ची के शरीर से भूत उतारने के नाम पर, बाहरी बाधा बाहर निकालने के नाम पर इस तरह से बर्बरता की जा रही है, मारपीट की जा रही है। बच्ची से यहां पर बेरहमी से मारपीट को रखी है, वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर भूत भगाने का ढोंग रच रखे हैं। यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन एक बार फिर ये पूरी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं, फिर से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर किस तरह से यहां पर यह शख्स इस बच्ची के शरीर से भूत निकालने का दावा कर रहा है। देखिए जरा इस वीडियो। तो हैवानियत के इंतहा बताता ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि रूह को कपा देने वाली ये तस्वीर धमतरी के शिल्पी की बताई जा रही है।
लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस तरह से प्रेत बाधा, भूत बाधा, बाहरी बाधा निकालने के नाम पर बच्चियों को प्रताड़ित किया जाता है। सवाल इस परिवार पर भी उठता है जहां पर यह परिवार मौजूद है और वहीं पर इस तरह से हैवानियत एक बच्ची के साथ की जा रही है। रायगढ़ से एक और दर्शक मनीषा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। हेलो जी मनीषा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं या इस तरह की जो दरिंदगी बच्ची के साथ की जा रही है, इसमें जहाँ तक प्रशासन को कार्रवाई का सवाल है, वहीं पे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको भी आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ बाल संरक्षण आयोग को भी कार्रवाई को यहाँ पे सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रशासन से ये पहल की कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं या इस तरह की जो अमानवीय घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रुके, क्योंकि बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी ही कहलाएगी ये। और बच्चा जिस तरह से पीड़ा को सहन कर रहा है और जिस तरह से उसके साथ ये हरकत हो रही है, निश्चिंत ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस तरह की घटनाओं पे रोक तभी लग सकती है जब हम लोगों को इसके लिए जागरूक करें। लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है इस मामले में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और INH भी अपनी इसी भूमिका को निभा रहा है। हमारा उद्देश्य इस तरह से आपको इन तस्वीरों को दिखाकर विचलित करना नहीं है। हम लगातार अपने प्राइम टाइम के सारे शो गिराकर आपको ये तस्वीरें महज इसलिए दिखा रखे हैं कि हम सच्चाई का आईना समाज को दिखाना चाहते हैं, समाज को इस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं और समाज को जागरूक कराना चाहते हैं कि समाज इस तरह की तस्वीरों को देखे और सोचे और समझे कि किस तरह से हम आखिर कर क्या रखे हैं। लगातार डॉक्टर दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस बात का जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक सवाल के जवाब में किया कि यहाँ पर कई बार डर का माहौल होता है, इस वजह से भी मनोरोग यहाँ पर हो जाता है, लेकिन क्या इसमें उम्र का कोई बंधन होता है? क्योंकि इतनी महज छोटी सी उम्र में इस बच्ची की खेलने कूदने की उम्र में, मस्ती करने की उम्र में इस तरह से मनोरोगी होना आखिर दर्शाता क्या है? क्योंकि हो सकता है कि चलिए ठीक है, बहुत लंबे समय से अगर कोई अवसाद में जी रहा हो, कोई बहुत परेशान को, प्रताड़ित को, और अगर उसमें मनोरोग हो तो समझ में आता है, लेकिन इतनी नन्ही उम्र में इस तरह से मनोरोग होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। नहीं, ऐसे मामले आते हैं, मतलब छोटे बच्चों में भी आते हैं, 10 साल 12 साल के बच्चों में ऐसे मामले लगातार देखने में आते हैं। कई बार जो उनकी नाराज़गी है, जो उनके प्रति कई बार उपेक्षा हो रही है, मान लीजिए घर में 4 मेंबर, उसमें से एक बच्ची है, उसकी उपेक्षा हो रही है, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जाती है। या कई बार ऐसा होता है संयुक्त परिवार है, वहाँ पर उसकी अगर देखभाल नहीं हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ उपेक्षा की जा रही है या उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो भी कई बार जो है वो इस प्रकार के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यह एक सामान्य सी, इसलिए क्या होता था, पहले जो परिवार होते थे उसमें आदमी के पास हर किसी के लिए टाइम रहता था और वो टाइम देता था, उसकी बातचीत करता था। अभी का जो सामाजिक परिवेश ऐसा हो गया है कि छोटी फैमिलियां हैं, माँ बाप जो है वो नौकरी करने चले जाते हैं और घर में उनके पास कोई नहीं रहता जो उनसे बच्चों से बातचीत करे, उनको समझाए बुझाए, उनको जानकारी दे। तो बच्चे या तो सिर्फ अपने दोस्तों के पास रहते हैं या वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा घर में कितनी देर टीवी देखेगा या कितनी देर अपने दोस्तों से बात करेगा। तो जो ऐसा परिवेश हो गया है कि सिंगल फैमिली है, माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं, उनके पास समय नहीं है बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए, तो उससे भी कई बार जो धीरे धीरे बच्चा उसमें एकाकीपन बढ़ते जाता है। देखिए ऐसी मैं बताऊंगा, जो कुछ ब्लू व्हेल के मामले आए थे कुछ दिनों पहले, उसमें भी ऐसा था कि बच्चे जो थे वो एकाकी रहते थे, कई बार टीवी मोबाइल में रहते थे और कई बार उन्होंने ब्लू व्हेल गेम डाउनलोड किया और धीरे धीरे वो डिप्रेशन के शिकार हुए। कई ने उनमें से आत्महत्या भी की, कई ने अपने खुद का एक्सीडेंट कर डाला। तो यह जो दशा है बच्चों में भी देखने में आती है, जो मानसिक अवसाद की बात होती है, बड़े लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं और कई बार कोई किसी भी उम्र में व्यक्ति शिकार होता है। जब भी उसको लगता है कि उसका साथ न्याय नहीं हो रहा है या उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है या उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो कई बार ऐसी हरकतें करता है कि वो उसके ऊपर लोग ध्यान दें, उसके ऊपर लोग ध्यान आकृष्ट हो। कई बार देखिए जो देवी संचार की घटनाएं होती हैं जो धार्मिक उत्सव में, कि पूरे 50 लोगों पर एक महिला जो है वो कहती है उसके ऊपर देवी सवार हो गई है। कई बार कोई व्यक्ति बाबा कहता है तो उसका कहते उसको बाबा सवार हो गए, तो वो लोग उसके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके पास जाने लगते हैं। तो कई बार लोग इस प्रकार की भी हरकतें होती हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में जो है हिस्टीरिया के मामले प्रमुख होते हैं और इसको समझाने की जरूरत है लोगों को। जो अपने कहा जाता है कि जब तक बातचीत होगी उनको बीच में उनके जो क्वेश्चन है वो उनके बीच के हल होने चाहिए, जो सवाल हैं उनके मन में उठते हैं उन सवालों को उनको जवाब चाहिए, चाहे मनोचिकित्सक जवाब दे या परिवार के बुजुर्ग जवाब
जवाब दें या उसके जो शिक्षक हैं वो जवाब दें। उस व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब चाहिए, उसको एक सहानुभूति चाहिए उसको जीवन में। उसको कहीं ना कहीं अपने मन की जिज्ञासाओं को दूर करना बेहद जरूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति और ज्यादा बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ। एक और दर्शक हीरा जी हमारे साथ हैं। हीरा जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। जी सर, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे समाज की शर्मनाक घटना है सर ये। जी बिल्कुल, प्लीज इसमें एक्शन लिया जाए तुरंत। बिल्कुल, उम्मीद यही हम भी कर रखे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी लगातार हम बात करने की कोशिश कर रखे हैं, और कोशिश यही है, प्रयास हमारा भी यही है कि इस तरह की घटनाएं बंद को, और इस तरह की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है ये दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। डॉक्टर साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और वे भी INH के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई बाहरी बाधा, ये कोई प्रेत बाधा, ये कोई बीमार मनुष्य की स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक मनोरोग है और इसको समझना होगा। इस तरह के मनोरोग की स्थिति को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप यही समझेंगे कि ये किसी तरह से भूत लग गया है, किसी तरह से प्रेत हमारे बच्चे के शरीर में आ गया है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहां पर यह उठता है कि कई बार, शायद आपने भी अभी जिक्र किया, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नवरात्रि में या फिर और अलग अलग धार्मिक आयोजनों में, हर धर्म में इस तरह की स्थितियां होती हैं कि शरीर में किसी को देवी आ जाती है, किसी को देवता आ जाते हैं, किसी को पीर आते हैं, किसी को पैगंबर आते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आखिर क्या होती हैं? वो भी किसी तरह का मनोरोग है या फिर बहुत ज्यादा स्टडी इसकी वजह मानी जा सकती है? क्योंकि एक फिल्म देखी होगी आपने, सभी ने देखी होगी, दर्शकों ने भी देखी होगी, मुन्ना भाई में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी कि बहुत ज्यादा बापू के बारे में वहां पर संजय दत्त पढ़ लेते हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि बापू खुद आकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो क्या ये स्थिति उस वजह से होती है या फिर कोई और वजह है? नहीं, ये जो हमारे में शारीरिक परिवर्तन होते हैं कई बार, जैसे आदमी अगर बैठा हुआ है, उसका धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदल रही है, तो कई बार वो एक प्रकार का पोजीशन में चले जाता है और उसको लगता है कि उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति सवार हो गई है। जो देवी संचार की घटनाएं होती हैं कई बार ऐसी होती हैं, कई बार वहाँ का जो माहौल ऐसा रहता है कि वहाँ पर भजन बज रहे हैं, लगातार जसगीत हो रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे म्यूजिक के साथ में अपनी ट्यूनिंग सेट कर लेते हैं। उसको सरल भाषा में कहा जाए कि वो उस म्यूजिक के साथ में उनकी ट्यूनिंग सेट होती है और वे झूमने लगते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो शादियों में जो होता है उसमें भी 2-3 प्रकार के आपको लोग दिखेंगे। एक व्यक्ति जो होता है जो बारात के साथ चल रहा है उसको बिल्कुल डांस नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो थोड़ा बहुत करता है, तीसरा व्यक्ति जो होता है उसी बारात में उसी गाने पर उसी म्यूजिक में झूम झूम के डांस करता है। तो कई बार जो भजन होते हैं उन भजनों के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो धार्मिक आस्था जिनमें प्रबल होती है, या समझ लीजिए कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी सारी मुसीबतों का जो हल इसी से हो जाएगा, तो वो कई बार भजन गाते गाते या ऐसे गाने गाते गाते जो होते हैं वो इस कंडीशन में, ट्रांस की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, इस संवेदना की कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो बाहरी दुनिया को उनको ध्यान नहीं रहता है, और कई बार वो फिर उछलने कूदने, लोगों के साथ बातचीत करना, उनको डांस करना या अलग अलग प्रकार के व्यवहार करना करते हैं। तो ये हमारी मनोदशा जो है उसको बदलने के कारण ऐसा होता है। तो यह एक प्रकार का हिस्टीरिया ही है, एक प्रकार का समझ लीजिए मानसिक रूप की स्थिति के असंतुलित होने का कारण है। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे ही गाना बंद होता है, आप देखिए जैसे बारात में गाना बंद होता है तो सब व्यक्ति वापिस स्थिर होकर चलने लगते हैं, या ऐसे जो भजन बंद होते हैं तो लोग बिल्कुल, जो जिनको देवी आ रही, देवता आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, या मीरा दातार आ रहे हैं, तो पीर आ रहे हैं, तो वो सब लोग भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल बैठ करके अपना पुराना काम करने लगते हैं। बिल्कुल, यही एक सच्चाई, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर हावी हो जाता है और इस वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित खुद की है। डॉक्टर साहब, संक्षेप में एक सवाल का जवाब मैं ये भी चाहूंगा कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं मनोरोग के, और इसके अलावा पूर्ण समाधान कैसे हो, संक्षेप में? नहीं, समाधान तो यही होता है उसमें कि अगर कोई अपने सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको लगता है कि उसमें इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति उसका व्यवहार बदल जाता है कुछ समय से, जो ऐसा लगता है कि पहले जो मिलनसार था अचानक गुमसुम हो जाता है, उदास हो जाता है, या अधिक क्रोधी हो जाता है, या अधिक उदास हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में आप समझिए उसके में मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं, और उसको किसी मनोचिकित्सक को या किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो उस व्यक्ति को तकलीफ को समझ सकें और उसका इलाज हो सके। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन सामूहिक रूप से करने लगता है, सामाजिक रूप से करता है कि उसको देवी आ रही है, देवता आ रहे हैं, अपना दरबार लगाने लगता है, तो समझ लीजिए कि वह फिर उसके पीछे जो है एक प्रकार का एक पाखंड काम करने लगता है, और ऐसे लोगों की दुकानें भी चलने लगती हैं, दरबार भी बनने लगते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग चैनलों में अलग अलग दिखाए जाते हैं जिनके बाबा हैं, उनके दरबार चलने लगते हैं, त्रिशूल लेके डांस कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा और ऐसी साधु भी दिखाई जा रही हैं। तो कई बार इसमें थोड़ा बहुत ढोंग होता है,
और कई बार इसमें मनोरोग होता है और कई बार उसके पीछे पैसा और प्रसिद्धि कमाने की एक लालसा भी होती है, इसके कारण भी लोग ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को बारीकी से समझने की जरूरत है और किस मामले में कहाँ तक बात आगे बढ़ी है, क्या हुआ है, और इसको हमको उसी प्रकार से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। और अगर कोई व्यक्ति इसके पास तो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो पूरी तरह से वो तो अपने समाज में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है बच्चे को मार के, लेकिन वह व्यक्ति भी एक प्रकार से उसमें मानसिक रूप से वह खुद भी हिस्टीरिया का शिकार हो गया। मान लीजिए वह मारपीट करके किसी को ठीक करना चाह रहा है, उस बच्चे को सहानुभूति की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है। आप उसको इस प्रकार से दर्दनाक ढंग से मारेंगे, उसको इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, उसको कोई गंभीर चोट लग जाए, उसकी आंख में चोट लग जाए, उसका गला दब जाए, उसका हड्डी टूट जाए, उसको कोई भी तकलीफ हो सकती है। यह बिना समझे जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है वह भी सही मामले में कई बार उस प्रकार से हिस्टेरिकल हो गया है, उसको भी जरूरत है कि उसको भी कंट्रोल में लाया जाए। तो ये दो बातें हैं और लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब तक कि इसमें एक जन चेतना नहीं आती है, लोगों में जब तक समझदारी नहीं आएगी, तब तक ऐसी घटनाओं के समाचार आते रहते हैं। बिल्कुल, वाकई में समझना आपको होगा कि आखिर किस तरह से समाज की ओर जा रहा है। और डॉक्टर साहब ने भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है कि किस तरह से आप मनोरोग को समझ सकते हैं। आप कतई इसे यह मत समझिए कि यह कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, यह कोई बाहरी बाधा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की शक्ति है, आपके अंदर का मनोरोग है जिसे आपको समझना होगा। और अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो यह आप पर हावी हो जाएगा, वो आप पर हावी हो इससे पहले आप समझकर उसे दबाने का प्रयास करिए, तब जाकर आप इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तकरीबन 23 से 24 हजार लोग लगातार इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लगातार इसी शो पर बने हुए हैं और परत दर परत ये सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिर किस तरह से ये हैवानियत यहां पर की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और ये हैवानियत भरी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार परत दर परत हम सच्चाई को उजागर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। ये कोई प्रेत बाधा, कोई भूत बाधा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मनोरोग है। लेकिन ये मनोरोग निकालने के नाम का दावा करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित हैं, जिनके सर पर इस बात का भूत सवार होता है कि वो इस तरह की बुराइयों को दूर कर देते हैं, लेकिन ये खुद एक बुरा बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। कानून में भी इसका एक प्रावधान है, इस तरह से किसी भी बीमार को प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है, लेकिन यह अपराध आए दिन होता है, लेकिन इसकी सच्चाई को जानने वाला कोई नहीं है। लगातार हमारी संवाददाता श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, वाकई में समझ से परे है जब कानून में इस तरह के प्रावधान है कि अगर कोई बीमार है तो उसे प्रताड़ित नहीं किया जाता, अगर उसे प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए सजा मुकर्रर है, और अगर कोई शिकायत कर दे तो उसे सजा निश्चित है। तो फिर क्यों समाज में इस तरह की बुराइयां बार बार निकलकर सामने आती है? लगता है श्रेया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर से ये पूरी सच्चाई हम आपको बता देते हैं। हैवानियत की इंतहा बताता ये वीडियो सोशल मीडिया पर दरअसल वायरल हुआ। इस वीडियो को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि रूह को कपा देने वाली ये तस्वीरें धमतरी के छिलपी गांव की है, लेकिन इसकी पुष्टि हम कतई नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नाबालिग बच्ची पर कुछ लोग भूत भगाने के नाम पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। इस बच्ची को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर भूत भगाने का ढोंग रच रहे हैं। 21वीं सदी में अंधविश्वास का इस तरह का नंगा नाच आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इस सदी में अंधविश्वास का इस तरह से खेल खेला जाएगा, इस पर सहसा भरोसा करना कठिन है। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत हैं। आज भी किस कदर अंदर तक ये जड़ें जमी हुई है। श्रेया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, वाकई में सोचने समझने पर ये तस्वीरें मजबूर करती है, लेकिन कानून में इसके लिए प्रावधान क्या है कि अगर इस तरह से बीमार को प्रताड़ित किया जाता है तो कानूनन उसे सजा हो सकती है। उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना किस और इशारा करता है? हमारे साथ में यहाँ पर दिपेश बताना चाहूंगी कि वो छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उसके साथ ही उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ में खिलाड़ी जो है हर्षा साहू, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम हर्षा जी आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद बच्चों को यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की गुण सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे वो अपने आप की रक्षा करती हैं, लेकिन जब खुद पेरेंट्स इस तरीके के अपने बच्चों को किसी बाबा के हवाले कर देते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं, तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें किस और इशारा करिए, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी, आपकी बच्ची थोड़ी सी बीमार है तो आप डॉक्टर्स के पास ले जाइए। आजकल साइंस विज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है। हम आज भी अगर हम आज एक तरफ से हम ये बात करते हैं कि हमारी बेटियां चांद पे पहुंच रही है और हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं, तो हम एज अ माँ बाप हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम किसी लड़की को कैसे किसी एक व्यक्ति के हवाले कर सकते हैं जो इतने दरिंदगी तरीके से वो पीट रहा है। जब हम वीडियो में देख रहे हैं तो खुद दिल दहल जा रहा है कि वो कैसे हमारी बच्ची को इतना मार सकता है, और उसके बाद हम एज अ पेरेंट्स वहाँ पे ताली बजा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये हम खुद माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि हम आज कौन से ज़माने में जी रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से हम बच्चों का इलाज डॉक्टर्स के पास कराएं। कोई बाबा वाली कोई बात नहीं होती। और आजकल आप देख रहे हैं इतने सारे बाबा कहाँ जा रहे हैं, इतना बाबा ही गलत कर रहे हैं। जो इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, जो बलात्कार और ये सब हो रहे, बाबा लोग ही कर रहे हैं। तो क्यों हम ऐसे जगह पे हम अपनी बच्चियों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो माँ बाप कैसे, हमें ये सोच नहीं पा रही हूँ कि वो एक ऐसे बाबा के पास अपनी बच्ची 13 साल की बच्ची को उनके पास ले गए और वो उसको इतने बुरी तरीके से मार रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप को ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके की जब कई घटनाएं होती हैं, जब हमको लगता है कि भूत प्रेत और ये बाधाएं होती हैं, चूंकि होती नहीं है, लेकिन ये मानसिक हमारी एक सोच है कि ये वहम बैठ चुका है। जब कोई भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो नियम और कानून में अगर बातें हैं कि आपको चिकित्सालय ले जाना है और वहाँ पर इलाज करवाना है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं होना, क्या लगता है एज अ पेरेंट्स आप क्या सोचते हैं? हर्षा साहू मैम के जो कहा है मैं उनके ही साथ में हूँ, वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि आजकल तो जो भी घटनाएं, बुरी घटनाएं जो भी हो रही है वो प्रायः बाबा ही कर रहे हैं, और कितने सारे तो प्रमाण है बाबा के लिए इस तरह से। और मैं तो ऐसा मानती हूँ एज ए पेरेंट्स, अगर मेरी बच्ची को कुछ होगी तो मैं तुरंत उठा के उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, ना कि बाबा के पास ले जाऊंगी। बिल्कुल जा ही नहीं सकती हूँ मैं। अगर मुझे अपनी बच्ची से प्यार है तो मैं उसको डॉक्टर के ही पास ले जाऊंगी। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ये जो लोग हैं वो इन बाबाओं के चंगुल में आ जाते हैं, तो आखिर ऐसे लोगों को कैसे बचाया जाए, और आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आजकल विज्ञान का ज़माना है, आप बच्चों को पहले अस्पताल ले जाइए, बाद में ये ढोंगी बाबाओं का ये जो है ये बाजार अब बंद होना चाहिए। हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, और हम अपनी बच्चियों की या बच्चे हो जो भी हो, लड़की या लड़के, हम उनकी सुरक्षा खुद हमको अपने हाथों में ही है, हम खुद उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इस तरह के अंधविश्वास को फैलाने के बजाय आप ज्ञान विज्ञान से काम ले तो ज़्यादा अच्छा है। आप भी बच्ची हैं, आपको क्या, आपने वीडियो देखा किस तरीके से वो बाबा जो है उसको पैरों तले कुचल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, इलाज के नाम पर ये सारी चीजें हो रही है। बीइंग अ गर्ल, आपकी क्या भावना है? As being a girl, my thought is it was not good for any girl. As a girl, I thought कि ये बहुत गलत वे है। अभी की डेट में साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। एवरी पेरेंट मस्ट हैव अ नॉलेज टू दिस। वो अपनी बच्ची को ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, इंटरनली कुछ भी प्रॉब्लम है उसके पास, उसे चेकअप करा सकते हैं। इफ़ इट वाज नॉट हैपन देन यू टेक अ रिस्क फॉर दिस बाबा एज ऑल दैट। बट सबसे पहले आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको इंटरनली, फिजिकली, वॉट एवर द प्रॉब्लम हैज हैपन, द पेरेंट्स इज मस्ट हैपन। एज अ चिल्ड्रन, एज अ गर्ल, आई थॉट माई मदर इज माई फ्रेंड. So any disappointed thing was about me as of physically, internally, whatever, I thought, firstly I told my mother. If this what happened, not happened, my mother asked me the doctor, वो डॉक्टर को दिखाएं, जिनको दिखाना उनको दिखाएं, बट एज अ बाबा मार पीट, फिजिकली वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट गुड फॉर, इट वाज नॉट एग्री फॉर मी।
आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं इस तरीके से जब कोई बच्चों के साथ में कोई आखिर पेरेंट्स वहां पर बैठे हैं वो इस चीज को देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो पहले एक बार ये बोलूंगी, जब माँ ने नो पेट में बच्चे को रखा तो उसको दर्द नहीं हुआ। अब जो दर्द हुआ तो भी अब ये जो बच्ची को हो रहा है तो उसको एहसास नहीं हो रहा है कि माँ को कि ना मेरी बच्ची इतनी तड़प रही है, ये हो रही है। जब तो मतलब छोटी से लेके 13 साल की बच्ची है, उसको क्या बोलेंगे बताइए आप कि ना माँ को इतना दर्द नहीं होता है कि ना मेरी बच्ची इतनी तड़प रही है। कुछ ऑप्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि ना माँ बाप को समझना चाहिए इस चीज़ को कि ना कैसे क्या करना। वो बाबा जो उस बच्ची को तड़पा रहा है, उसकी क्या बेटी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, आज उसी के हाथ अपन उसी को जैसा बच्ची के साथ कर रहा है उसी के साथ करे ना तो फिर पता चलेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चों को जैसा गलत हो रहा है आज उसी इंसान को उसी के जैसा वो कर रहा है वैसे उसी के साथ करें तो वो ठीक रहेगा। तो उसको पता चलेगा कि कैसे तड़पाया होता है, कैसे दर्द होता है, कैसा एहसास होता है। इसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं, इसमें परिजन भी इन्वॉल्व हैं, दोनों हाथ बच्ची के पकड़े जाते हैं, दोनों पैर पकड़े जाते हैं और ये हैवान है, जो ये दरिंदा है, वो उस बच्ची के पेट पर लात मारता है। क्या हो रहा है आखिर, क्यों इस तरह से होता है? क्या समझ की कमी नजर आती है? कारण क्या इन लोगों को समझ में आता है? दीपेश, हमारे साथ में पेरेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। वहां पर माँ और उनके परिजन भी मौजूद थे जो उन बच्चियों के हाथ पकड़े हुए थे, पैर पकड़े हुए थे और वो बाबा उसके ऊपर में दरिंदों की तरह चढ़ रहा है, उसको खूंद रहा है और उस पर पे अत्याचार कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों हम इन सारी चीजों को सहते हैं और आवाज नहीं उठा पाते? आखिर कहाँ पे आपको लगता है कि कमी है? यहाँ पे तो आवाज़ उठाना चाहिए क्योंकि बच्ची है 13 साल की, तो हम लोगों को भी मतलब सब वो करना चाहिए। गलत है ये जो मैम हर्षा मैम भाभी हम बोल रही हैं, हम भी उसमें सहमत हैं क्योंकि गलत है भाई। इतने सारे मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इतने सारे वैज्ञानिक वगैरह हैं, ये गलत है। इतना दरिंदगी कर रहे हैं बाबा लोग, ये सब बहुत गलत है। बिल्कुल। आप हमारे साथ में यहाँ पर एक बच्ची जो है वो मौजूद है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उस बच्ची को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या लगता है कि क्यों आखिर इस तरीके से लड़कियों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है? भूत प्रेत के नाम पर, इलाज के नाम पर ये कितना जायज है? मैं बच्ची होने के नाते बोलना चाहती हूँ कि ये बाबा तो होते ही नहीं है पहली बात, और ये आजकल अंधविश्वास अभी तक गया ही नहीं है और सब बाबा पे विश्वास करते हैं और जो भी है मेंटली है ये इस कारण हो रहा है और जो भी है हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, ऐसे बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों जो पेरेंट्स है वो खुद ही इस तरीके से अपने बच्चों को लौटता हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ एक और दर्शक दुर्ग से साधिका जी फोन लाइन पर मौजूद है। साधिका जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। मैं ये बोल रही थी कि ये जो आदमी जो बाबा बोल रहा है अपने आप को, अगर उसका एक बार चेहरा आप लोग दिखा देंगे ना तो उसका भूत तो बाहर जनता वाले हम जैसे लोग ही उतार दे, उसका पहले भूत उतारना ज्यादा जरूरी है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस बाबा का भूत उतारने के लिए पुलिस प्रशासन भी लग चुका है और अब कानूनन तौर पर इसका भूत उतारने का प्रयास हमारे माध्यम से भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साधिका जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। कहीं ना कहीं आक्रोश भी अब लोगों में नजर आने लगा है। लोगों का यही कहना है कि आखिर ये जो दूसरे मनोरोगी हैं इन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तब तक इस तरह की तस्वीरें आना बंद नहीं होगी जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। श्रेया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, इन लोगों से पूछिए कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं, इस तरह से लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, इस तरह से मनोरोग को कहीं ना कहीं लोग अंधविश्वास के माध्यम से भूत प्रेत की बाधा समझ लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ पर यूथ जो है वो भी मौजूद हैं। आप भी एक पिता हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से एक अगर महिलाएं कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाती है लेकिन पिता को तो एक्शन लेना चाहिए था वहां पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को देखने के बाद? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बाबा को आगे बढ़ाने में हमारे समाज का ही हाथ होता है। वो बाबा चमत्कार दिखाता है तो समाज उसको बोलते हैं कि ये बाबा फलाना बीमारी ठीक कर देते हैं, तो उनके पास जाना लोगों का बढ़ जाता है। ऐसे करते करते वो बाबा ढोंगी होते हुए भी इतना फेमस हो जाता है कि उनके पास लोगों की भीड़ लगी होती है, तो वहाँ से उनका धंधा चलता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक पेरेंट होने के नाते मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर मेरे बच्चे को कल को कुछ बीमारी होती है, तबीयत खराब होती है, तो मैं तो पहले उसे हॉस्पिटल ले जाऊँ, उसके बाद में अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं मंदिर ले जाऊँ, पूजा पाठ कराऊँ। ये लेकिन बाबा के पास ले जाना बहुत गलत बात है। और जिस तरीके से वो बच्ची के साथ में हरकत कर रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर वो सामने होता तो हम ही उसके ऊपर हाथ छोड़ देते।
कहीं ना कहीं पूरा समाज जो है। श्रेया, मैं आपके पास पुनः लौटूंगा। एक और दर्शक हर्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हर्षा जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम बाबा को कैसे इतना एक ऐसे पेरेंट्स हो कि हम कैसे बाबा के सामने हम अपनी बेटी को दे देते हैं। वो कितने गलत तरीके से उसको मार रहा है, कैसे पकड़ रहा है, वो बच्ची इतना तड़प रही है कि उनको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि कैसे मतलब खुद बोल नहीं पा रही हूँ कि एक बच्ची के साथ इतना गंदा हो रहा है। और मैं यहाँ पे सेल्फ डिफेंस बताती हूँ, लड़कियों की सुरक्षा करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो बाबा मेरे सामने होता है तो मैं उसको दिखाती कि एक लड़की क्या कर सकती है। मुझे तो उस पेरेंट्स पे गुस्सा आ रहा है, उस पेरेंट्स पे शर्म आ रही है कि वो अपनी बेटी को, जबकि हम अपनी बेटियों को कितना सुरक्षित रखना चाहते हैं, हर चीज से उनको बचाते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने नहीं देते। हम वो पेरेंट्स खुद होके वहाँ पे लेके जा रहे हैं उनको, और खुद लेके गए हैं और उसके सामने उसको मार रहे हैं, और वो माँ बाप तालियां बजा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और उस बाबा पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हर्षा जी, आपको क्या लगता है परिवार का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो क्या दर्शाता है? वो किस तरह से आपको समझ से परे लगता है? क्योंकि इस तरह से एक परिवार का अपने बच्चे के साथ इस तरह की क्रूरता करना क्या जायज लगता है समाज के हिसाब से? नहीं, जायज तो नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं जो हम अंधविश्वास करते हैं, जैसे देखिए कोई किसी चीज में अगर हम बाबा के पास ले जाते हैं और वो ठीक हो जाती है तो हम प्रचार इतना कर देते हैं कि बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कोई भी बीमारी को ठीक कर देता है। हम खुद ही उनका प्रचार करते हैं, इतना ज्यादा प्रचार कर लेते हैं कि जो दूसरे होते हैं उनको भी लगता है कि अरे यार मेरी बेटी बीमार है, और कहीं किसी डॉक्टर का इलाज जब हम कराते हैं वो उसको सूट नहीं करता तो वो डॉक्टर चेंज ना करके उसको ऐसा लगता है कि मैं बाबा के पास चले जाऊं, और वो बाबा के पास जाते हैं। और फिर अब एक तो वो जैसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी पेरेंट्स को करना चाहिए। उनको पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर हमको लग रहा है कि हम तो ले आए, चले हमने अंधविश्वास में ले आया, पर वो इतना मार रहा है तो वो माँ को उस पे आना चाहिए कि कैसे मेरी बेटी को इतना मार दे रहा है। बिल्कुल, वाकई में शर्म महसूस होती है। देखिए ना आप किस तरह से चप्पल जूतों से मारा जाता है, परिवार पूरे अब हाथ और पैरों को पकड़े हुए हैं, और ये जो दरिंदा है ये उस तरह से मारपीट कर रहा है। हाँ, मैं खुद लड़की हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैसे मार दे रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा। एज अ पेरेंट्स मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो मेरे बच्चे को अगर कोई डांटता भी है तो मुझे बुरा लगता है। तो वो इतने जोर जोर से उसको मार रहा है, इतने दरिंदगी से, तो उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ पे देख रही है। तो ये पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, सभी पेरेंट्स को, कि हमको बाबा के पास नहीं जाना है। हमको कहीं ना कहीं मेडिकल इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, मेडिकल में हम इलाज कराएं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतना साइंस इतना तरक्की कर चुका है, तो हम क्यों ऐसे बाबा लोग के पास जाएं? और लड़कियों की सुरक्षा के लिए तो कभी भी ऐसे बाबा लोग के पास छोड़ना ही नहीं चाहिए। और आप सामने बैठ के अपनी बेटी को मार खाते हुए देख कैसे सकती है, वो कैसी माँ है, वो सोचने लायक है। बिल्कुल, लेकिन हर्षा जी आपको कारण क्या नजर आते हैं? क्या लगता है आपको कि आखिर इस तरह से यहाँ पर समाज जिस दिशा में जा रहा है इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या शिक्षा एक बड़ी वजह है या फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं? शिक्षा कहीं ना कहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आजकल शिक्षित लोग भी बाबा के पास जाते हैं जी। मैंने बोला ना, प्रचार है, हम ही इस चीज का प्रचार करते हैं। मैंने ये भी बताया कि अगर हम किसी बाबा के पास जाते हैं, जैसे आप देखिए कहीं पे भी बाबा का सत्संग होता है, इतनी भीड़ जाती है, उसका प्रचार कौन करता है? हम ही करते हैं। ये गलतियां हमारी, समाज की गलती है। ये समाज को देखना पड़ेगा। समाज इतना लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब हमको साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि बाबा पे। और आप खुद देखिए इतनी सारी घटनाएं बच्चियों के साथ जो हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है, ये सब बाबा का आप देख सकते हैं, बलात्कारी है और ये है, इतना बाबा लोग सभी जेल जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा भी उद्देश्य यही है। हम इस तरह की तस्वीरों को दिखाकर इसका प्रचार नहीं करना चाहते, बल्कि हम सच्चाई का आईना दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि आखिर समाज में क्या चल रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई में ये सच्चाई है, इन सच्चाई को देखिए और स्वीकारिए कि समाज में आखिर क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर सामने आ रही है। ये स्पष्ट करता है कि आखिर समाज किस दिशा की ओर अग्रसर है। श्रेया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, आखिर ये जो सच्चाई है इसे लोग भी स्वीकारने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कमी हम में ही है और हमें इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। लोग कहीं ना कहीं शिक्षित होने के बाद भी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, तो फिर आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? लगता है श्रेया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये हैवानियत की इंतहा
आप देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही ये सच्चाई भी उजागर हुई है कि आखिर किस तरह से यहां पर बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं और इस बच्ची के चीख को भी यहां पर सुनने के बाद ये दरिंदे यहां पर रुकते नहीं हैं और ये बर्बरता लगातार उनकी जारी रहती है। ये बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन उसके बाद भी इसे छोड़ने के लिए ये दरिंदा राजी नहीं होता। देखिए जरा। एक और दर्शक श्रीयल साहू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीयल जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। श्रीयल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। और ये तस्वीर देखिए आप, ये देखिए ये बच्चा भी वहां पर नजर आ रहा है, छोटा सा बच्चा भी है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसके मनस्थिति क्या होगी, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन ये देखिए आप वीडियो में किस तरह से बर्बरता यहां पर की जा रही है। एक बार फिर से श्रेया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। श्रेया, ये जो सच्चाई है उसे अब लोग स्वीकार करने लगे हैं कि कहीं लोगों की भी गलती है, जो लोग इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आखिर उससे फिर कैसे समाज को बचाया जाए? ठीक है, बिल्कुल दीपेश, इससे पहले मैं आपको इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ लेकर के जाना चाहूंगी। और ये बच्चे शायद हम जो लगातार ये खबरें उठा करके वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं, शायद वो समाज हमारी बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन इन छोटे बच्चों की बात शायद ऐसे दरिंदों के कान तक पहुंचे और समाज के कान तक पहुंचे और उसके बाद इस पर कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। मैं इन बच्चों की तरफ जाना चाहूंगी। आप लोग ने पूरी घटना सुनी है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? Save girls, save child. Save girls, save child. Save girls, save child. Save girls, save child. हमारे साथ गलत करना बंद करो। हमारे साथ गलत करना बंद करो। हमारे साथ गलत करना बंद करो। बिल्कुल दीपेश, आपने सुना कि किस तरीके से ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि अब हमारे साथ में गलत करना बंद करो। और लगातार जिस तरीके से INH न्यूज इस खबर को उठा रहा है, वाकई में यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो भी इस पूरी घटना को लेकर के आक्रोशित है, क्योंकि कहीं कोई भी ये खबर सुन रहा है उसके बाद उनके जहन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इस तरीके के दरिंदों के हाथ में सौंप सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से लगता है कि अब समाज को जागना चाहिए और ये सारी चीजों से लगातार कोशिशें जो है वो किया जा रहा है, लेकिन क्यों आखिर हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो हमारे खुद अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। ये सामाजिक जो व्यवस्था है इसको बदलना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति जो विचार है पुरुषों के अंदर और समाज के पंथ, उसके सबसे पहले बदलिए। और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है, जो कि हम खुद कर सकते हैं। ये बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा हमारी बेटियों हमारे बच्चों को बचाने, इसके लिए हम खुद प्रयास करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने पूरी घटना देखी है, आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या लगता है कि क्यों इन सारे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता? कानून कहीं ना कहीं इन लोगों को, कई लोग होते हैं जो कानून के चंगुल से बच जाते हैं और उसके बावजूद इस तरीके की कृत्य करते हैं, तो क्या लगता है कहाँ पर चूक हो रही है? क्यों समाज जो है इन लोगों को सजा नहीं दिला पा रहा है? इसमें मेरा कहना है कि ये माँ बाप की गलती है, जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों के साथ वो गलत है। इसमें पेरेंट्स की जवाबदारी है। ये मासूम बच्चे कुछ नहीं समझते, बाबा कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। अगर माँ बाप जहाँ ले जाएंगे बच्चे तो वहीं चलेंगे, इसलिए जो भी जवाबदारी आती है माँ बाप कर सकते हैं उस पर। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या लगता है कि क्यों हम ऐसे समाज के हम आईने होते हैं, हम बोलते हैं कि हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एक दूसरे को सही राह दिखाने की बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्यों जब कोई किसी व्यक्ति के घर में इस तरीके की परेशानियां आती हैं तो पढ़ा लिखा वर्ग या फिर समझदार व्यक्ति उनके साथ बात नहीं करता और उनको अगर कहीं ना कहीं समझाते तो ये सारी चीज़ें कहीं जो आज हुई हैं ये नहीं होती? एक तो अंधविश्वास है, सबसे पहले अंधविश्वास। और माँ बाप की एक कमजोरी रहती है कि हमारे बेटे को या बेटी को कुछ हुआ है तो हम उसको इसके पास ले जाएं तो वो ठीक हो जाएगा, इसके पास ले जाए तो वो ठीक हो जाएगा। सबसे और शिक्षित, वो माँ बाप शिक्षित नहीं है तो इसका मतलब उनके पास कुछ है, वो बाबा टाबा पे ही, जादू पे ही विश्वास करते हैं। उनको समझाना पड़ेगा कि बाबा टाबा से कुछ नहीं होता, आखिर में नुकसान ही है। कुछ कल को लड़की को कुछ हो जाता है तो किसकी जवाबदारी होगी? माँ बाप की होगी। माँ बाप को सब बोलेंगे कि तुम लेके गए थे लड़की को,
तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बच्ची ठीक हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि बच्ची क्यों, किस कारण से इतनी प्रताड़ित है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके कारण मानसिक बीमारी है, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। वो बाबा टाबा कुछ नहीं कर सके। ऐसे बाबा मिल जाए ना तो मैं इतने जूते मारूं उसको, इतने कि उसको ना उसको नसीहत ऐसी दिलाऊं, तड़पा तड़पा के मारूं, जैसे उसने बच्ची के साथ किया ना आज उसके साथ करूं। वो एक बार मिल तो जाए वो जरा। तो बस मेरे को इतना गुस्सा भरा है उसके लिए कि बस उसकी वीडियो देखी है हमने तो हम इतना तड़प रहे हैं कि काश हमारे पास वो बच्ची होती तो हम उसको बचा लेते। उनके माँ बाप का दिल नहीं दे रहा क्या कि ना वो बच्ची इतनी तड़प रही है, तो वो माँ बाप देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं ऐसा? उनका दिल नहीं देखता, उनका दिल नहीं है क्या माँ बाप का? जब पैदा किए थे तो उनका दिल कहाँ गया था? इतनी बड़ी हो गई है वो बच्ची। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज मिल जाए ना तो मैं उनके हाथ पर तोड़ के एक कर दूं, सही में बहुत ज्यादा। एज अ यूथ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस तरीके की घटनाएं, क्या आज भी हमें इन अंधविश्वासों पर, अंधविश्वास जो है उस पर भरोसा करना चाहिए? बाबा और ये जादू चमत्कार क्या वाकई में अब होते हैं जब हम विज्ञान और बाकी चीजों पर विश्वास करते हैं? देखिए, मैं बोलना ये चाहूँगा, जिस हिसाब से हम अपने बच्चों को जैसे शिक्षा देते थे वैसे हम अपने आप को भी पहले हम वैसे ही करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम बाबाओं पे विश्वास करते रहे तो हम आने वाली पीढ़ी को हम बोलेंगे बाबा पे जाए। भगवान के सामने नमन करना एक अलग बात, ठीक है, लेकिन बाबा लोग के सामने नमन करना, हम उनको ज़्यादा इज्जत पे इज्जत दे रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे, और मेन बढ़ावा कोई और नहीं करता। पॉलिटिक्स सबसे मेन चीज़ ऐसी है कि पॉलिटिक्स मेन आती है। तो आज अगर कोई सब चीज़ ये जो आज बाबा का आज प्रचार हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? कोई है कि जो सही है अपनी जगह पे, और सब कोई है कि नहीं है। जब तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सब के ऊपर नाम लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं 40 से 50% लोग के आदमी अंधविश्वास है। तो मतलब कि हमको धोखा देते हैं, खाली बोलते हैं कि हमारा भगवान से बात होता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम कर सकते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम जितना, अगर जिस हिसाब से अगर रायपुर में आपने बोला कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर के हिसाब से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ले लेता है 200 रुपये चार्ज, 500 रुपये बाहर से लिखता है, दवा लिखता है अलग। लेकिन बाबाओं को भी हम उतने ही पैसे चढ़ाते हैं और उनसे ज्यादा खर्च करते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये सारी चीजें हुई हैं, किस नजरिए से आप देख रहे हैं और किसकी गलती मानते हैं आप? या वो तांत्रिक गलत है, वो पेरेंट्स गलत है, या उस बच्ची की, वो बच्ची कहीं ना कहीं दोषी है? क्या लगता है? सबसे गलत पेरेंट्स है, क्योंकि हम पेरेंट्स लोग ये है जो बाबा को बढ़ावा देते हैं। अगर पेरेंट्स लोग कोई भी नहीं जाएगा तो बाबा अपने आप चला जाएगा, उसको कोई महत्व उसको देने का नहीं, बाबा को कोई महत्व कोई नहीं देगा। अगर लेडीज लोग नहीं देंगे महत्व तो बाबा को कहीं भी कोई भी ऐसी कोई घटना करने का उसका कोई ऐसा कोई परिणाम ही नहीं आएगा। जो लड़की के साथ हुआ ऐसा कोई लड़की के साथ नहीं होगा। अगर सब पेरेंट्स लोग, ज़्यादातर खास करके औरतें, अगर औरतें बाबा बाबा करके अगर उसके पास नहीं जाएगी तो ये बाबा लोग अपने आप कहीं पे भाग जाएंगे, अपने आप उसका धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। और ये जो वाकया हुआ है ये दुनिया में ऐसा कभी, ये भारत देश में ऐसा कभी कोई जगह पे नहीं होगा। खाली ये ओनली भारत देश है जो ये बाबा कर सब लोग ऐसा करते हैं। बाकी कोई दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये बाबा को कोई मानता है, कोई भी कुछ करता है। ये यहाँ पे जो एक अंधश्रद्धा फैली हुई है ना, उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। और सामने इसके लिए खास करके औरतों को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि और अपने बच्चों को कुछ भी हो तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ऐसे बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल दीपेश, आपने सुना कि ये पूरे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही मानना है कि ये बाबाओं का चक्कर आखिर कब छोड़ेंगे। और वाकई में ये अब तय करना पड़ेगा कि आखिर गलती किसकी है, उस नन्ही बच्ची की जिसने ऐसे घर पे जन्म लिया, या फिर वो माँ बाप के, और या फिर उस बाबा की जिसने इस तरीके के कृत्य किए हैं। जी बिल्कुल श्रेया, कहीं ना कहीं गलती तो इस तरह के बाबा और इस तरह के परिवारों की है जो अपने बच्चों को सही सुरक्षा नहीं दे पा रखे हैं, जो इस तरह से अपने बच्चों को दरिंदों के हाथ में सौंप रखे गए। सवाल यही उठता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रखा है? इस तरह की हैवानियत की सच्चाई यहां पर INH यहां पर उजागर कर रहा है। लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये वीडियो कहां का है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह से भूत प्रेत निकालने के नाम पर इस बच्ची के साथ मारपीट की जा रही है। 21वीं सदी में अंधविश्वास का इस तरह का खेल खेला जाना कहीं भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों इस तरह से अंधविश्वास की जड़ें आज भी मजबूती से हमारे समाज में जमी हुई है। सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस तरह से मनोरोगी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और सवाल ये उठता है कि जो लोग
इस तरह से भूत बाधा प्रेत बाधा निकालने का दावा करते कहें, कहीं यही मनोरोगी तो नहीं है? क्योंकि इस तरह की बर्बरता एक नाबालिग के साथ करना इस बात को स्पष्ट करता है कि किस तरह की हैवानियत इन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। और हैवानियत का नंगा नाच यहाँ पर ये इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चों के सामने इस तरह से इस बच्ची को प्रताड़ित करना, उसे किस तरह से पकड़ा जा रहा है, किस तरह से उसके शरीर पर लात रखी जा रही है, ये इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात की सच्चाई बताता है कि आखिर ये लोग इस दुनिया के नहीं हो सकते। इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रेत बाधा हावी है, इनके अंदर मनोरोगी बसा हुआ है जो इस तरह से इस बच्ची का इलाज करने का दावा करते हैं। ये देखिए सच्चाई आप, किस तरह से उस बच्ची के पेट पर लात इनके द्वारा रखी जा रही है। और यही इस बात को स्पष्ट करता है कि इस बच्ची की बीमारी ये क्या दूर करेंगे, ये तो खुद बीमार है जो इस तरह से बच्ची को परेशान और प्रताड़ित कर रहे। सुनिए जरा इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए और इस वीडियो को देखकर आप विचलित हो जाएंगे। हमारा मकसद इस वीडियो को दिखाकर आपको विचलित करना नहीं है, बल्कि इस सच्चाई का आईना आप तक पहुंचाना है कि आखिर समाज जा किस और रहा है। तो ये बच्ची चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है, लेकिन उसके बाद भी इन हैवानों का दिल नहीं पसीजता। उसके बाद भी इनकी हैवानियत लगातार जारी रहती है। बर्बरता आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बच्ची के बालों को नोचा जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके पेट पर लात रख के उसे मस्का जा रहा है। वाकई में यह हैवानियत की सच्चाई आज हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से इस बच्ची के साथ बर्बरता की जा रही है, इसकी इजाजत सभ्य समाज कतई नहीं देता है। हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। राजधानी के नजदीक धमतरी जिले में अगर मासूम बच्ची के साथ इस तरह से क्रूरता की जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है आपकी हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को किस कदर पलीता यहाँ पर लगाया जा रहा है। यह सच्चाई उजागर करती तस्वीर आप देख सकते हैं कि समाज की कि आखिर किस तरह से इस बच्ची के साथ हैवानियत यहाँ पर की जा रही है। श्रेया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, वाकई में ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन अब समाज को किस तरह से जागरूक किया जाए, ये लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल हमारे साथ में यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं। हम एक बार फिर से जाएंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे अब क्या लगता है कि समाज को इन सारी चीज़ों पर किस तरीके से एक्शन अब लेना पड़ेगा? अब चुप्पी जो है वो अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या लगता है अब किस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा हमें? नहीं, एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कृत्य हम आज वीडियो पे देखे, इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बाबा का जितना भी जब हम जो जाते हैं वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पुलिस अभी तक पहुँच जानी चाहिए था और वो बाबा कब का अंदर हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो जैसा जितनी मरम्मता से मार रहा है उस बच्ची को, जितनी दरिंदगी से, तो अभी तक उसको एक्शन हो जाना चाहिए उस पर। और एज अ पेरेंट्स मैं वही चाहूँगी कि चाहे लड़का हो या लड़की, हमारे बच्चों को कोई हाथ कैसे लगाए, ये हमारी गलती है। हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अगर चाहें तो हमारी लड़की को, हमारे बच्चे को कोई छू नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारी, हम इतना बात करते हैं महिला सुरक्षा की, मैं महिला सुरक्षा पे काम भी कर रही हूँ, और आप
एज अ पेरेंट्स तो अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर मेरे पास आते हैं कि आप मेरी बच्ची को सेल्फ डिपेंड बनाइए, मेरी बच्ची को सुरक्षा करना है, और आप ही ऐसे दरिंदगी के पास खुद ही आप ही लेके जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे सुरक्षित बनाएंगे? पहले तो आपको सजग होना पड़ेगा कि आपकी बेटी को आपको सुरक्षित करना है, क्योंकि हर जगह वो आपकी टीचर है उसको टेक्निक सिखाए या आप टेक्निक सीखने जाएं, जरूरी नहीं है। पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं अपनी बच्ची की सुरक्षा मैं खुद करूंगी। जरूरी नहीं है कि उसके साथ छेड़छाड़ हो रही, कोई मार भी कैसे सकता है मेरी बच्ची को, मैंने पैदा किया, तुम कैसे मारोगे? तो ये चीज हम यही चाहेंगे कि सेव गर्ल सेव चाइल्ड, सेव गर्ल सेव चाइल्ड, हमको हमारी सुरक्षा करनी है। सेव गर्ल सेव गर्ल Save girls, save child. 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 बिल्कुल दीपेश, कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा, और भी पेरेंट्स हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्रेया, आपके पास लौटेंगे, और ये बढ़ते भारत की आवाज के जो आज हम INH के माध्यम से आपको दिखा रखे हैं, वाकई में ये नन्हे बच्चों की पुकार आपने सुनी होगी, वे यही कह रखे हैं कि आखिर समाज को सुधरना होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रखे हैं। एक और दर्शक ललित हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। ललित जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। जी, तो मेरा ये कहना है सर, इस तरह के जहाँ भी मामले हो रहे हैं, या जो इस तरह के लोग जो खोल रखते हैं, इस तरह के जहाँ लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ऐसे जगहों को तुरंत तत्काल बंद करना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर इस तरह की घटनाएं न हो पाए। बिल्कुल, वाकई में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की तस्वीरें बार बार निकलकर समाज के बीच से सामने ना आए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। अखिलेश जी, ये जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो जो देखने में आ रहा है, जिस तरीके से ये जो व्यक्ति है वो उस लड़की के साथ अत्याचार कर रहा है, एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा, साथ में जो उस वहाँ पे और जो लोग मौजूद हैं वो भी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है। तो मैं ये चाहूँगा कि साथ में जो लोग हैं और जो इस कायरता पूर्वक जो ये काम कर रहा है, उस पर दोनों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही संदेश देना चाहिए कि किस तरीके से ये जो हो रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से गलत का है। लोगों की भी ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। एक और दर्शक आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आर्या जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रखें। जी सर, ये जो घटना है ये मुझे अभी INH न्यूज के माध्यम से मुझे पता चली, और इस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन जो भी है उनसे, कि ये जल्द ही आरोपी के बारे में जल्द से जल्द पता किया जाए और इसे जल्द ही हिरासत में लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन आर्या जी, आपको क्या लगता है कि आखिर जो इस तरह की तस्वीरें समाज के बीच से निकलकर सामने आती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे समाज को सुधारा जाए? जी देखिए, आजकल का जो दौर है वो बहुत ही आधुनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी ये शर्मनाक है और शर्म करने वाली बात है कि ये जो घटना है उसमें आज के भी दौर में अंधविश्वास टाइप की जो चीजें हैं ये हो रही है। तो बिल्कुल इस पे भी एक कदम तो जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वाकई में समाज में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये वाकई में विचलित करती है और समझ से परे है कि आखिर क्यों इस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी इस तरह से अपील की कि आखिर समाज में जो चल रहा है वो कतई सही नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद इस तरह से सनसनी फैलाना या फिर आप लोगों को विचलित करना कतई नहीं था। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सच्चाई साबित करना चाह रहे थे। ये सच्चाई का आईना हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई का, हमारे समाज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन इस दावे की हकीकत आज आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। आपने देखा कि किस तरह से पढ़ा लिखा और सभ्य समाज इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देता है। इस तरह से अंधविश्वास यहां पर लगातार समाज के ऊपर हावी होता जा रहा है। इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि आखिर ये किस जगह का है, लेकिन इस वीडियो में सच्चाई आपके सामने है, जिसमें एक दरिंदा इस तरह से इस मासूम बच्ची पर कहर बरपा रहा है और परिवार मूक दर्शक बना हुआ यहां पर इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है और देख रहा है कि वहां पर उस बच्ची के शरीर से भूत बाधा निकालने के नाम पर यहां पर बर्बरता की जा रही है। यह हैवानियत की सच्चाई हमारे समाज की है। आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाएंगे कि आखिर यह परिवार
किस दिशा में अग्रसर है। आखिर क्या कोई परिवार अपनी बच्ची को इस तरह से दरिंदों के हाथ छोड़ सकता है? लेकिन अब समझना आपको और हमको है कि आखिर समाज को कैसे सुधारा जाए। समझना होगा कहीं ना कहीं ये कोई भूत बाधा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मनोरोग है, और इस मनोरोग की पीढ़ी को, इस मनोरोग की दशा को समझना बेहद जरूरी है। ये मनोरोग आप पर हावी हो, इससे पहले अगर आप समझ गए तो आप इस मनोरोग को दूर कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह की सच्चाइयां, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।